एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अरे गॉड ब्लेस गॉड। मैं ये नहीं चाहता कोई दिल में कसक रह जाए कि यार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन पेमेंट नहीं है, तो वो मेरे लिए बुरी हो जाएगी बात। बच्चों का एक्चुअली दिमाग बड़ा सही होता है, उनको एक बार में याद कराएं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारे टाइम में ऐसा ही था, हमको तो माइक भी नहीं मिलते थे। मैं तो माइक तब मिलता था जब वो टी टाइम होता है, तो वो सब पार्टी वाले अंदर चले जाते हैं तो घर की लेडीज़ गाती हैं, तब माइक में तब मुझे खुशी होती थी, मैं माइक लगा के बजाता था उनके साथ। आज के जागरण में पहले जागरण में बड़ा फ़र्क है। आजकल तो पैटर्न के साथ होते हैं, अब्रॉड जाते रहे, फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से। उसके रशिया के टूर के बाद आपकी डायरेक्शनल होगी, हाँ, कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ जी, ऐसा हो गया। मेरे गुरुजी ज्ञान चौरसिया जी, तो उनसे सीखा है तबला। मैंने IAS की भी तैयारी की थी। क्या बात है सर। हाँ जी, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ मैं। तभी इंग्लिश एमए में आपने एडमिशन हाँ जी, हाँ जी। दूर सिकंदर हंस जी के साथ भी बजाया है। सरदूर सिंह के साथ भी सर काम किया है। हाँ, हंस जी के साथ भी बजाया है, गुरदास मान जी के साथ भी बजाया है। हंसराज हंस जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बब्बू मान के साथ ट्रिप किया था लास्ट, कनाडा अमेरिका का। मुझे 5 रुपये मिलते थे। अच्छा, आपको उस समय 5 रुपये? हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंडी टॉक्स में। और आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है प्रवीण गुरुजी। और इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान के में इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर जो हैं अपने नाम से ही बहुत बड़ी पहचान बना चुके हैं पूरे अम्बाला में और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं खुद सर का जो है स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी सर से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैं उम्मीद करूँगा आप भी सर से बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें सीख पाओगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए। बने रहिए हमारे साथ, हमें बंडी टॉक। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बंडी टॉक्स में। थोड़ा डर लग रहा है हमें, एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अरे गॉड ब्लेस गॉड। तो सर बताइए अपने जीवन के बारे में, किस तरह से जो है आपने संगीत की शुरुआत करी, कैसे कैसे आपने जो है संगीत की दुनिया में आगे कदम रखे? एक्चुअली संगीत का माहौल हमारे घर में शुरू से था। मम्मी गाते थे, जैसे लोकल भजन वगैरह गाते थे, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे। तो उस टाइम तो ढोलक मेरे से बजती नहीं थी, तो मैं डालडे के डब्बे वगैरह बजाता था, रेडियो के साथ बजाता अच्छा, था। डब्बे वगैरह, मतलब कि जैसे बचपन में हाँ जी, उस हाँ तरह जी, से। हाँ जी, बिल्कुल। सर आपका जन्म कहाँ पे हुआ, एक बार थोड़ा सा? यहीं अम्बाला। अम्बाला में ही जन्म हुआ आपका। और उस समय जब आपका जन्म हुआ तो फैमिली में कौन कौन थे सर आपके? फैमिली में मैं हम लोग 5 सिस्टर्स और 3 ब्रदर हैं। तो म्यूज़िक का शौक़ मुझे आया। सिस्टर वगैरह हैं, बड़ी हैं मेरे से, वो जैसे लेडी संगीत में गाते रहते थे, घर में माहौल था तो गाते थे। पर मेरे मामा जी हैं दिल्ली से, और राम प्रकाश रामू जी, वो इस चीज़ के बड़े विद्वान हैं, नाल तबला के। तो उधर से भी आया। बाकी मेरे और भी मामा जी हैं, उनकी एक पार्टी भी थी, वो गाते थे, अम्बाला में आते थे जब बड़े बड़े जागरण वगैरह। लेकिन आपके जैसे पिताजी जो हैं, उनका नाम क्या है सर पिताजी का? रामचंद्र जी। और माता जी का? प्रेम देवी। तो ऐसा था कि फादर साहब भी कुछ संगीत में कुछ हाँ गाते जी। थे, वो क्या करते थे सर? वो मुझे पता लगा कि वो थोड़ा ढोल वगैरह बजाते थे। अच्छा, ढोल वगैरह मतलब मैंने बजाते नहीं सुना, फ्लूट का थोड़ा बस सुनता था मैं उनका। अच्छा, जैसे मतलब आपका जब जन्म हुआ तो कैसे आपको बड़े हुए जैसे जैसे, तो कैसे आपको लगा कि अब जो है संगीत सीखना चाहिए, कैसे कैसे शुरुआत करी? जैसे आपने बताया आपने कि बचपन में कुछ भी चीज़ें डब्बे वगैरह आप बजाते ही हैं, वो कैसे शुरू करे सर आप? बस वैसे ही, मुझे नहीं पता कैसे शुरू हो गया। बस अगर मैं नहाता था तो जैसे पेट बजाने लग गया, ऐसे दादियों को। कितनी उम्र थी सर आपकी जब आपको ये चीज़ें याद है? मुझे याद है कि मैं 2nd 3rd में होऊंगा। 3rd में तो मुझे मेरे पिताजी ने ढोलक ला के दे दी थी, तो मैं बजाने लग गया था। और स्कूल में कंपटीशन में बजाता था। उस समय सर आप सीखते थे कि रैंडमली जैसे? नहीं, रेंडमली, रेडियो के साथ। अच्छा, रेडियो रेडियो के साथ गाने सुन सुन के बजाते थे, डब्बे से याद हो जाते थे। मतलब 6-7 तक मुझे, मैं बजा लेता था। अगर कोई मुझे कहता था कि कहरवा बजाना, तो मैं पूछता था, जो मुझे आता था कि ये है, वो कहते थे ये है, तो फिर वो बजाता था। स्कूल में म्यूजिक था सर वैसे? नहीं। तो फिर ढोलक वगैरह कैसे रहते थे? वैसे ही क्योंकि घर से था, शौक था, तो डब्बे बजाता था, ढोलक ला के दे दी, बजाता था। सबको पता लग गया स्कूल में कि बजाते हैं, तो ग्रुप सॉन्ग होना है, कुछ भी होना, तो बस मुझे बुला देना। अच्छा, फिर आप मतलब ढोलक घर से लेके जाते थे सर? घर से लेके जाता। तब कैसा लगता था वहाँ पे? टीचर्स वगैरह सहयोग करते? सर कौन सा स्कूल रहा है आपका वैसे? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल ये कहाँ पे है सर? एक तो साथ में रजमन बाजार में है, उसके बाद वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है आजकल, वो पहले CB स्कूल होता था 10th तक का। जी सर। यहाँ तक जो ये पास में स्कूल है आपके, यहाँ 5th तक था। 5th तक आपने यहाँ देखा? उस समय भी संगीत था मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उस टाइम भी मैं कंपटीशन में जाता था, स्कूल के जो गवर्नमेंट के कंपटीशन। कौन से सन की बात है सर ये? ये होगी 77
की होगी बात। सरकारी स्कूल में सर सरकारी। उस समय सर कैसे कंपटीशन होते थे, थोड़ा बताओगे? जैसे 15 अगस्त के लिए टीम जा रही है, 26 जनवरी के लिए टीम जा रही है, या एक वन महोत्सव होता था तो उसमें गाने वाने होते, कव्वाली का कंपटीशन होता था। 5th क्लास में ही आपने सब शुरू कर दिया था? हमें याद है कि वो कव्वाली की जो ड्रेस होती थी वो तिकोण से कागज़ से काट के मैम बनाती थी, वो डाल के लंबी सी ऐसे पहनते थे ड्रेस में। ड्रेस जो मर्जी पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, ऊपर से कैप वो लगाते थे, मैम लोग बना के देते थे। तो ये 5th क्लास तक आपने पूरा पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कभी सर घर में ये नहीं बोला कि पढ़ ले या फिर ढोलक मत बजा, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मैं क्लास से बंक नहीं की मैंने। पढ़ाई भी साथ साथ रखी आपने कंटिन्यू, और मतलब संगीत का भी साथ साथ? बिल्कुल। तो टीचर्स का क्या रिएक्शन रहता सर उस समय? टीचर तो खुश रहते थे। कोई और भी था सर आपके कंपटीशन में उस टाइम जब आप ढोलक बजाते थे? उस टाइम मेरे से सब सीनियर थे। सीनियर थे, स्कूल में कोई नहीं था। वो जो सीनियर थे वो पढ़े लिखे स्कूल में नहीं थे वो, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कंपटीशन का। अच्छा, स्कूल में सब चलते? क्या रूटीन रहता था स्कूल से आने जाने का? जब जैसे बॉय वॉक चले जाते थे, बगल में था स्कूल। तो जैसे स्कूल से आए जब बचपन में, फिर मतलब जब छोटे थे तो बस आके बस रूटीन का काम भी करना, पतंग भी उड़ानी, तोते भी पालने। संगीत का अभ्यास कैसे कर? बस संगीत का अभ्यास तो ये होता था कि रेडियो में गाना मन पसंद आ गया तो डब्बे उठा के बजा लिए। आसपास के कुछ लोग थे वो गाते थे, मुझे बुला लेते थे, आजा यार गाना है तो बजा ले। तो कभी डब्बा बजा ले, दूध लेने जाए तो डल्लू बजाने लग गए हैं। तो उसके बाद बस ये चलता रहा सिस्टम। फिर कॉलेज में एंट्री हुई मेरी। अच्छा, वहाँ मतलब कि 10वीं क्लास आपने वहाँ से करी? 10th क्लास जो आपने बताया, वहाँ भी सर आपने ऐसे ही पार्टिसिपेट? वहाँ मेन बड़ा स्कूल होता था, ये पंजाबी जूते वाले के यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आपने बताया। उसके सामने एक स्कूल और मेन ब्रांच स्कूल होता था। अच्छा, उसके सामने भी कोई स्कूल? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ की टीम भी जाती थी। तो मैं उस टाइम 7th में था सीबी स्कूल में। तो रिसेस के बाद वो मुझे बुलाने आते थे, और वो एक मास्टर जी थे, वो हिंदी के थे, उसी क्लास में आते थे। जब वो आते थे तो मैं बोलता था कि सर मैं चला जाऊँ, तो वो बड़ी कुछ अच्छा बहुत कुछ बड़ा गाली से बक के बोलते थे कि जा तुझे पता है जब जाना तो आता ही क्यों यहाँ पर, तू जब बैंड मास्टर बनेगा तुझे। मैं इस स्कूल में ही आप कुछ ना कुछ कर पाओगे, उनका ही कहना था। क्या नाम था सर उन टीचर का वैसे? उनका था कृष्ण चंद्र जी थे शायद, हिंदी के। सर 10th क्लास तक आपके कोई टीचर रहे हैं जिन्होंने आपकी कुछ हेल्प करी हो, जिनके बारे में कुछ आप किससे याद हो कुछ? मेरे को एक तो हरीराम मास्टर जी होते थे मेन ब्रांच स्कूल के प्रिंसिपल, एक गणपत जी होते थे हमारे यहीं पर स्कूल में। तो वो मुझे स्कूल में अपनी साइकिल से लेके जाते थे घर से भी ना। उनकी मुझे याद है, मैं आगे बैठता था, पीछे ढोलक लगाते थे, उनकी टोकरी होती थी जैसे पहले साइकिल के आगे लगा के रखते थे। तो उसमें वो सामान भी रखा था मेरे खाने पीने का। अच्छा, उन्होंने मतलब कि वो मुझे बड़ी हेल्प करते थे। फिर आगे सर कॉलेज का दौर कैसे शुरू हुआ आपका? उस कॉलेज में जब मेरी एंट्री हुई तो कॉलेज में फिर 10th के बाद सर सीधा कॉलेज? हाँ, ये पहले प्रेप था। अच्छा, पहले ये कौन सी साल की बात है सर, आप कॉलेज में कब? कॉलेज में आई थिंक 83-84 में शायद। अच्छा, 84 की बात है जब आप सीधा, पहले जैसे आपने बताया प्रेप होती थी? हाँ, प्रेप कॉलेज में होते थे। उसमें क्या था सर, उसमें क्या कंडीशन रहती थी? बस प्रेप में चलेगा, उसके बाद 3 साल का कोर्स होता था बीए का। पहले प्रेप, देन 3 साल की बीए। प्रेप कितने साल की होती थी सर? 1 साल। 1 साल की प्रेप होती, फिर 3 साल की होती थी, मतलब 4 साल आपके कॉलेज में? 4 साल कॉलेज। कॉलेज कौन था सर आपका? कॉलेज जीएमएन कॉलेज। जीएमएन कॉलेज। कैसे एडमिशन लिया सर वहाँ पे उस समय? तो वहाँ बस एडमिशन ले लिया हम लोगों ने। तो फर्स्ट ईयर में प्रेप में तो हमको कुछ कंसेशन नहीं मिला। क्या क्या सब्जेक्ट रहते थे सर उस समय, कुछ याद होगा? उस टाइम हमको दोनों सब्जेक्ट ले सकते थे, वोकल भी और इंस्ट्रूमेंटल भी, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया तबला, क्योंकि मेरे को तबला ही करना था। और पोल साइंस थी, इंग्लिश, हिंदी, 4 सब्जेक्ट रहते थे। तो मतलब कि सर आपने, किसी ने आपको गाइड किया था वैसे कि संगीत में ऐसे पढ़ाई होती है, या फिर खुद को आपको पता था? नहीं, मुझे पता था, मुझे ये था कि मैं इसकी एमए भी करूँगा, पीएचडी भी करूँगा। लेकिन उस टाइम एमए भी नहीं थी, पीएचडी भी नहीं थी। पीएचडी भी नहीं थी। बाद में खैर अगर खुली है वहाँ पर हो सकती है, तो एमए भी नहीं थी। तो सर कॉलेज में क्या रूटीन रहता था, जैसे आप नए वहाँ पे गए और क्या क्या आपको नहीं? बस हम तो कॉलेज में ये रूम में बैठे रहते थे, खाली पीरियड हो रहे रूम में बैठ के, सर से मिलना हुआ तो सर ने जैसे सब्जेक्ट सबको बताते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा पता था तो मैंने जल्दी कैच कर लिया। तो कौन सर जिन्होंने आपकी हेल्प करी सर वहाँ? मेरे गुरुजी ज्ञान चौरसिया जी, तो उनसे सीखा है तबला। उससे पहले मैं ढोलक कांगा वगैरह बजाता था, तबला उनसे सीखा। सर से क्या कैसे मुलाकात सर आपको कुछ याद है? जब जैसे कॉलेज गए, जो ज्ञान चौरसिया सर जी हैं गुरुजी, उनसे कोई इंसिडेंट याद है आपको जब पहली बार आप उनसे मिले? जब एक्चुअली आप उनके प्रिय स्टूडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा हमारे
अब बड़े रहे हैं दत्ता जी, अनिल दत्ता जी, पत्रकार रहे हैं। अनिल दत्ता जी, हाँ जी, वो क्या थे, पत्रकार थे? पत्रकार थे, गाते भी थे वो। उनको ना गुरदास मान की तरह गाते थे वो। बेड रखी हुई है, अभी भी हैंगे वो, अब गाते नहीं हैं। तो उन्होंने सर को बोला, सर को सब गुरु बोलते थे या सर ज्ञानी। अनिल दत्ता जी जो सर थे, उनको कैसे मिले, वो कैसे जानते थे? वो क्योंकि मैं बजा रहा था ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे तो सब जानते थे मुझे। अच्छा, वो भी अम्बाला से ही थे? अम्बाले से, हाँ जी। तो फिर उन्होंने सर को बोला कि गुरु ये लड़का आया है, कुछ करेगा ये। तो मुझे याद है सर ने कहा हाँ यार, जागरण से आया ये, इसके लिया तो काम हाथ में है नहीं, भागता है थोड़ा, इसको करना पड़ेगा इसको ठीक। तो दत्ता जी ने मुझे कहा कि भाई गुरु जी के पास तुम्हें रहना है तो छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने जागरण छोड़ा। अच्छा, आपने जागरण करना चाहिए। अच्छा, जागरण उससे पहले करते थे सर आप? हाँ, जागरण भी करते स्कूल टाइम में भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर। हाँ सर, जागरण जैसे आपने जागरण ऑर्केस्ट्रा सब होते थे उस, आप स्कूल टाइम में ये चीज़ें करने लगे? हाँ जी, हाँ जी। कुछ याद है पहली बार कब किया हो आपने? पहली बार का याद नहीं है, पर मुझे एक इंसिडेंट याद है। मैं 4th में था, तो एक पंडित जी थे बबियाल से, तो माता का मंदिर है या मौलाना में, कुंबरी देवी आई थिंक, वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ पे है सर, माता का मंदिर है जहाँ पे शिव जी की मूर्ति। हाँ, वहाँ कुछ शो होना था, तो वो उनको पता चला कि मैं बजाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आगे लेने के लिए मैं भी खुशी खुशी चला गया। वो एक दिन पहले रात को मुझे घर ले गए कि अपने घर ले गए? हाँ, कि सुबह सुबह जाना है। अगर वालों ने इजाज़त दे दी यहाँ से? हाँ, मैं चला गया उसके घर। तो वहाँ जाकर रात को खाना बना खाया, फिर मैं रोने लग गया। मैं कि मैं तो घर जाऊँगा वापस। तब आपकी कितनी एज थी ऐसे आपने? 4th में पढ़ता था। अच्छा, 4th में पढ़ते, छोटे ही थे? हाँ जी। तो मैं वापस, वो बेचारे साइकिल से मुझे छोड़ने आए घर पे, रात घर पे छोड़ने आए। फिर अगले दिन कहते जा, मैंने कहा मैं नहीं जाता, मेरे बड़े ब्रदर को लेके जाओगे? तो जाऊँगा मैं, वो इतनी दूर मैं नहीं जाऊँगा। फिर बड़े भाई को लेके गया। अच्छा, फिर तो वहाँ एक्चुअली मुझे बाद में ऐसा पता चला कि मैं अच्छा बजाता हूँ बुरा बजाता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मुझे आगे जाके पता चली कि मुझे इसलिए भी लेके जाते थे कि ढोलक मेरे से बड़ी लगती थी, पतला दुबला सा था, तो वो पैसे चढ़ाने आते थे जैसे आर्टिस्ट के पास भी, उसके पास भी, पंडित जी के पास भी। तो मुझे 5 रुपये मिलते थे। अच्छा, आपको उस समय 5 रुपये? हाँ, तो 15-20 तो पर आ जाते थे, वही पंडित जी के होते थे, उसमें से 5 मुझे मिल जाते थे, उसके सारे पैसे बच गए। अच्छा, कोई दूसरा बंदा लेके जाएंगे तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। सर, आपने मतलब कि पहला जो अपना परफॉर्मेंस है, जैसे आपने शोज़ ही लगा लो कुछ भी, जैसे आपने बताया जागरण में, तो 5 रुपये से शुरू की थी? हाँ जी, हाँ जी। अब कितने लेते सर पैसे? मैं यकीन वैसे एज एन आर्टिस्ट की पेमेंट नहीं कोई कर सकता? मैंने आज तक पेमेंट मांगी नहीं किसी से अभी भी। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ सर, पेमेंट कोई आर्टिस्ट की कभी कर नहीं सकता अभी भी। क्यों? उनको सबको पता कितनी मिलनी चाहिए। कई बार हमको लगता कि अब गाड़ी में भी जा रहे हैं, रिहर्सल करने भी जा रहे हैं, तो सामने वालों को सारी चीज़ें वैसे भी पता होती है, पता चल जाता है कि कितनी देनी है। अगर वो ज़्यादा तो कोई देता नहीं है, लेकिन वो 5 रुपये से आज आपने कई गुना कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी मेहनत है और आपका वो बस वो घर वालों का, गुरु जी का आशीर्वाद है। क्योंकि सर से मिलने के बाद ही मेरा समझो ज़िंदगी में चेंज आया सारा कुछ। जैसे सर आपने बताया, तो वहीं पे आ जाते हैं। जैसे आप कॉलेज में जब ज्ञान चुरसिया गुरु जी से मिले, तो फिर उनसे कैसे, जैसे उन्होंने मिलवाया जो पत्रकार जी थे? हाँ, तो फिर जब सर को पता लग गया कि भाई ये डेडिकेटेड बंदा है, मैं बैठा रहता था क्लास क्लास में सर कितने बच्चे थे उस समय, और भी थे? हाँ, मेरी क्लास में मेरे ख्याल से 15-20 बच्चे हमारी क्लास में होते थे। फिर सर को तो कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे लिए कि ठीक है। तो उसके बाद जैसे सर को कहीं जाना है तो मुझे बता देते, तो मैं अपने से बड़ी क्लास को भी मैं चेक कर लेता था तब लेके भी तुम ठीक बजा रही। इवन कई बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाते थे हम लोग, तो कई बार सर नहीं जा पाते थे किसी कारण, तो मैं साथ साथ चला जाता था। वो मुझे जानते थे भी ज्ञान जी का स्टूडेंट आ गया, तो ये उनके बच्चे। उसी समय आप स्टूडेंट भी हो कॉलेज में? और उस समय चीज़ें भी कर रहे हो सर? हाँ, उनके साथ सर मुझे अपने साथ रखते थे, स्टेज पे लगते थे। तो फिर सर के पास भी जाना शुरू किया मैंने। घर पे भी? हाँ। सर के पहली बार घर पे कब गए सर आप? मतलब कैसे बुलाया आपको सर ने अपने घर पे पहली बार? यूथ फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी हमारी, तो मुझको तबला सोलो बजाना था। तो यहाँ 8-8 आइटम्स में बिजी होते थे, कव्वाली भी होते थे हमारे टाइम में, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा भी होते थे, तो उसमें बिजी बहुत होते थे। सर कहते थे तेरे पास टाइम नहीं है, ये करने के बाद तुम घर पे आना। फिर घर पे जाते थे, तो सिस्टम से जगह फिर सर ने फिर पूरा जो पंजाब घराना हमारा, आगे सर के गुरुजी हैं, वो उनका नाम है प्रकाश चंद शेखर जी। वो कहाँ से सर? वो भी पटियाला घराने से। पटियाला घराने से? पंजाब घराने से। जी सर। तो गुरुजी ने उनसे सीखा? फिर तालीम तो वही चली आ रही है हमारी, चाहे हम परकशन बजा रहे हैं, तबला उतना नहीं बजा रहे हैं, वो जितना भी जा रहे हैं वो पंजाब घराने बजा रहे हैं, और उन्हीं की देन है सर। जैसे मतलब जब आप कॉलेज में जाते थे, तो क्या रूटीन रहती थी सर आपकी उस समय? रूटीन जैसे आपको रियाज भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी जाना है। आजकल क्या होता है, जैसे यूथ फेस्टिवल में बंक मार के ना जाते हैं, मतलब क्लास में जाना नहीं है और यूथ फेस्टिवल में जाना है,
पर उसके बाद फिर वो लेक्चर की शॉर्टेज होती थी, लेक्चर लेने के लिए साइन करवाने पड़ते थे। मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे आगे जाके काम करना है, तो मैं पहली क्लास लगा के रखता था सर। अच्छा, क्लास भी प्रॉपर लगाते थे। मुझे घर पे रियाज वगैरह कैसे करते सर? घर पे रियाज शाम को आके बजा लेते थे बस। कॉलेज के बाद रियाज करना शुरू किया। अच्छा, घर पे माता पिताजी का क्या रिएक्शन रहता था आपको वो लेके? तो खुश रहते थे, और बहन भाई सब खुश रहते थे, पूरा संगीत का क्योंकि माहौल पहले से था संगीत का, तो किसी को कोई दिक्कत अच्छा, जैसे आपने बताया माता जी गाते थे आप, हाँ जी, है ना, तो उनके साथ भी चलता रहता था सर? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे क्या क्या करते थे सर? वैसे कैसे बजाते थे आप लोग घर पे आके? कभी संगत में करने रात मतलब को? नहीं, वैसे नहीं है कुछ भी, मतलब जैसे भजन में बजा रहे तो हम बजा रहे। अब उनके साथ उनकी जो लेडीज़ बजाते थे उनका अलग स्टाइल था, मेरा अलग था। तो कई बार मेरा बजाने वाला उनको अच्छा नहीं लगता था, वो कहते थे अरे वो वैसे ज़्यादा जैसे हो जाता है। क्लासिकल वगैरह ज़्यादा बजा हाँ रहे जी, हैं, उनको थोड़ा सीधा सीधा उनको चाहिए। सीधा होता था, तो वो सिस्टम होता था। अच्छा, गुरुजी ने जैसे आपको सर तबला सिखाया, तो क्या क्या चीज़ें आपको बताई जिनसे आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा बेहतर बन पाया हूँ? क्या क्या टिप्स देते थे सर वैसे गुरुजी? टिप्स सारा तबले का हाथ का रख रखाव होता है कि कैसे इसमें रखना है, कहाँ आपकी फिंगर आनी है, ये मैदान पे आ रही, कहाँ पे चोट करना, सारा सर ने सिखाया। उससे पहले तो हम बस ब्लाइंड होके बजाते थे। ऐसे ही कुछ भी तबला तो कॉलेज में जाके बजाया, वो भी जब सर से सीखा। उससे पहले बजाते थे, पर टेक्निक जब आई तो हर चीज़ बेटर होती गई। सर के साथ सर आपने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है वैसे? सर के साथ सर मुझे हर जगह अपने स्टेज पे लेके जाते थे। कौन कौन से हैं? कोई विनोद सहगल जी की गज़लें होती थी। वीरू सहगल जी? विनोद सहगल जी, वीरू सहगल जी, हाँ जी, जो इंडस्ट्री से जगजीत सिंह ने जिनको गवाया है, कई फिल्मों में गए, मचेस फिल्म में भी गानों ने, तो उनके साथ सर बजाते थे। सर मुझे साथ लेके जाते थे, हम 2 तबला बजाते थे। अच्छा, आप भी तबला हाँ, बजाते तो थे साथ में? कई बार कुछ बहुत अच्छा बजाना होता था, लगी तो मैं सर को चुप हो जाता था, मैं कहा सर आप बजाइए सोलो पार्ट फिर सर बजाते थे, फिर मैं सबके साथ मिल लेता था उनके साथ। तो सर जैसे आप मतलब कि कॉलेज जब चल रहा था तो आपने सारी चीज़ें करी, फिर आगे कैसे चली आपकी लाइफ? उसके बाद फिर कॉलेज में सर आपके 5 साल रहे होंगे ना, जैसे आपने बताया? हम 4 साल। 4 साल। हाँ, उसके बाद एक साल वैसे यूथ फेस्टिवल के लिए MA इंग्लिश भी कर ली थी ज्वाइन, वो इसलिए कि GMN कॉलेज में? हाँ, कि भी यूथ फेस्टिवल में पार्ट कर लेंगे हम लोग। सर पढ़ाई में कैसे रहे हो वैसे आप? पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ मैं। तभी इंग्लिश MA में आपने एडमिशन हाँ ले जी, ली? हाँ जी। नहीं, ज़्यादातर बच्चे डिनाई करते हैं इंग्लिश MA। मैंने IAS की भी तैयारी की थी। क्या बात है सर? हाँ जी, हाँ जी। ये कब करी सर आपने? ये 86 के आसपास की बात है, कॉलेज के दौरान? और वो 86 में आउट हुआ था मैं फाइनल। ये सर मतलब कि कैसे एकदम से आपको लगा कि IAS की तैयारी करनी वो मैं शुरू से मेरा गोल था, मैं कर रहा था कुछ उसके बारे में, पढ़ता रहता था, करता रहता था। अच्छा, लेकिन GK वगैरह भी साथ में चलती रहती थी? हाँ जी, GK मेरी बड़ी ठीक थी। तो बस वो ऐसा हुआ कि इसके लिए सर आपने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था? कुछ नहीं किया था, बस एक मन में था हाँ, कि मन किताबें में था, पढ़नी है? किताबें पढ़नी है। कोई गाइड वगैरह भी कर रहा है सर आपको इसके लिए? नहीं, बस पापा जी मेरे ले आते थे बुक्स वगैरह, पेपर लगाते थे। मेरे चाचा जी, उन्होंने MA की है, वो बैंक में लगे रहे। उनके पास 3 नौकरी का ऑप्शन था, बट नहीं, पुराने टाइम पे थे तो बैंक की समझते थे कि बैंक अच्छा, तो उनको बैंक का मिल गया, तो उनसे भी थोड़ी गाइड मिलती रहते थे कि पढ़ना है भाई, आगे सरकारी जॉब करनी है और IAS करना है। वो तो बाय चांस हम लोग रशिया के लिए कोई ट्रेनिंग हो रही थी मनाली में। किसके लिए? रशिया जाने के लिए। अच्छा, रशिया जाने हाँ, इंडिया फेस्टिवल के लिए। तो मैं भी वहाँ चला गया, मुझको भी कॉल आई। तो उस टाइम ये कौन से कॉलेज में ही सर? नहीं, कॉलेज के बाहर। कॉलेज के बाद? तो वहाँ उसमें वो फोक के लिए जाना था, हरियाणा को रिप्रेजेंट करना था, तो उसमें ताशा और ढोलक बजाने थे। तो मुझे को ताशा भी आता था, ढोलक भी आती थी, तो वहाँ बजा के आ गए। वापसी में मैंने बाई चांस, वो पहली बार और आखिरी बार था, मैंने किसी से पेमेंट मांग ली उस बंदे से जो लेके गए थे। मैंने कहा यार वो पेमेंट होनी है। तो बाकी लोग कह रहे यार तुमको पता नहीं, हम तो रशिया जाएंगे, इससे पेमेंट मांगेंगे तेरा नाम कट जाएगा। मैंने कहा अच्छा बजाया तो फिर चले जाएंगे हम भी, पर पेमेंट तो देनी पड़ेगी। तो वो बात आई गई होगी, वो मैं उसी की IAS की तैयारी कर रहा था। तो वही बंदा मेरे पास आया, कहते यार आपके कागज़ चाहिए, मुझे दिल्ली लेके जाना है पासपोर्ट के लिए। अच्छा, सबका पहले जा चुका था, मैं लास्ट में मेरा आया, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी ने चेक किया होगा या क्या हुआ होगा, आई डोंट नो, कि वो बंदा मिसिंग है। तो मेरा स्पेशल वो अगले दिन उस बंदे ने आपको मिस कर दिया होगा, लेकिन फिर आगे से आवाज़ आई कि उनको लेके आओ जो साथ में थे। वो स्पेशली मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके वो दिल्ली गए। फिर वहाँ से सर मतलब क्या बस फिर सिलेक्शन हो गया। 3 महीने पहला टूर था मेरा वो। फिर आप लोग रशिया गए? रशिया गए। उस समय सर मतलब कि कैसा रहा रशिया? पहली बार गए सर? पहली बार गए थे, तभी तो किताबें हमने दाएं बाएं रख दी। वो फिल्म देखी थी, नाम फिल्म,
वो जहाज का सीन देखा था कि कैसे बैठेंगे, तो बस वो उस समय कितनी एज होगी सर आप? फाइनल करके हटे थे बस, बिफोर मैरिज की बात है। अच्छा, मैरिज से पहले ही चली हाँ है जी, हाँ सारी जी, हाँ चीज़। जी, जब हाँ जी। रशिया गए सर, मतलब वहाँ पे जाके कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, वो तो इंडिया के सब दिग्गज आर्टिस्ट आए थे सर। रशिया में कौन सी जगह थी, कुछ याद है सर वैसे? सब मॉस्को में ओपन हुआ था हमारा, मॉस्को, ताशकंद और काफ़ी कुछ। तब तो यूनाइटेड रशिया था ना, अब तो अलग अलग हो गए ना। अच्छा, उसमें तो USSR था। वहाँ कितने दिन रहे सर आप लोग? 3 महीना। 3 महीने वहाँ पे? 3 महीने सर? 3 महीने 3 महीने लगातार परफॉर्मेंस करी उसमें। हाँ, वो अलग अलग शोज होते थे वहाँ पर। अलग अलग जगह पे? वो सारे लेजेंड थे वो इंडिया के, अपने अपने नाम के। चाहे वो यहाँ से कितने स्टूडेंट्स थे सर आप लोग? हम लोग 16 लोग थे हम लोग यहाँ से। 16 लोग? हाँ, मैक्सिमम वाला कैंट और सिटी के थे। कैंट के हम 2 थे शायद, सिटी के ज़्यादा थे। 2-4 बाहर के थे, रोहतक से थे, जींद के थे। तो 3 महीने आपने रशिया लगाए। वहाँ पे क्या रूटीन रहती, कुछ चीज़ें याद है सर आपको? मौसम कैसा था सर वहाँ पे? मौसम तो ठंड थी जी बहुत पूरी। और यहाँ से कपड़े लेके गए थे सर्दियों के? कपड़े लेके गए थे, तो टॉवल टूल भी लेके गए थे। हमको नहीं पता था कि वहाँ होटल में टॉवल भी मिलेंगे। अच्छा, वो आपके लिए कुछ अलग चीज़ें थी वहाँ पे। तो सर जैसे 3 महीने बाद जब आप इंडिया आए, मतलब कि तो कैसा लगा फिर आपने क्या किया, मतलब कि उसके बाद फिर सर वैसे वहाँ पे मतलब कि जैसे उसके बाद 3 change महीने होता वहाँ गया। आपने क्या क्या प्ले किया था? तब इंडोर में होते थे तो ढोलक, आउटडोर में होते तो ताशा। ताशा और हाँ जी, ढोलक हाँ, दोनों। ये दोनों। फिर पेमेंट सही पे, लेकिन सही 3 होता महीने था की वहाँ। रशिया लगा मुझे के। याद है कि रूबल 12 या 13 रूबल मिलते थे डेली के वहाँ पर। खाना पीना खाना पीना होता था उनका, और 1 रूबल में बहुत अच्छा खाना आप वेज नॉन वेज विद ड्रिंक ले सकते थे। दोनों चीज़ें सही चल रही थी, सारी चीज़ें, संगीत भी और साथ साथ में एंजॉयमेंट भी। हाँ जी। तो सर जैसे आप 3 महीने बाद यहाँ पे आए, जैसे आपने बोला कि मैंने आईएएस की तैयारी भी कर ली थी, कॉलेज आपका पूरा हो गया था, फिर आपने आईएएस की तैयारी को क्यों कंटिन्यू नहीं किया आगे? बस फिर इस तरफ चल पड़े फिर। रशिया के टूर के बाद आपकी डायरेक्शनल होगी, कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ जी, ऐसा हो गया। उसके बाद शोज़ में जाने लगे। फिर उमेश जी जो है सिटी से, वो मेरे गुरुजी के पास है, पंजाबी सिंगर के साथ मुझे ले जाने के लिए। उमेश जी? वो उमेश शर्मा जी। वो क्या आप सर मतलब कि गाते हैं कि बजाते हैं? वो कीबोर्ड प्लेयर। अच्छा, कीबोर्ड प्लेयर है उमेश जी। उमेश जी, हाँ। हाँ जी, हाँ, मैंने सुना है। बड़ा नाम है वहाँ। तो वो सर के पास आए, सब ने बोला था कि भाई सर का स्टूडेंट है, तो ये सर के हाँ ना के बिना नहीं जा पाएगा। तो सर से पूछा, सर ने कहा कोई बात नहीं, इसके भविष्य की बात है, जाना चाहे जाना चाहिए। सर से आशीर्वाद लेके फिर वहाँ गए। फिर उससे पहले भी सर आपने सिंगर के साथ कभी परफॉर्म वगैरह किया था? हाँ, नहीं उसमें नहीं। रशिया में इन लोगों के साथ बैठने के मौका चाय ले मिला। लो सर, चाय ले लो। बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ, अरे क्या बात है सर। उनके साथ किशोर एम सुब्बलक्ष्मी साउथ की हैं, उनके साथ इनके साथ बैठने का मौका मिला। सफ़ात अहमद जी, उनकी डेथ हो गई है दिल्ली से, बहुत बड़ा तबला नवाज़ थे, उनके साथ। संतूर वाले शिव कुमार शर्मा जी, उनके साथ बैठने का, सुनने का मौका इनके साथ बैठने, एक ही होटल में हम लोग रहते थे। मतलब वो दिग्गज, और हम लोग अभी स्टार्ट भी नहीं हुए। कुछ बताया सर उन लोगों ने उस समय आपको, जैसे संगत हम तो वगैरह? बस सुनते थे बैठ के। क्या बात है उनके साथ इतने, उनके रूम में बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा थैंक्स बोलता हूँ, थैंक्स गॉड को और गुरु लोगों के आशीर्वाद से, कि इतनी कम उम्र में ऐसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिल गया, जो कि अभी तो वो तो आकाश पर है। अभी हमारी ये जर्नी शुरू भी नहीं हुई, फिर भी उनके साथ बैठ गई है। ये बहुत थैंक्स है, बहुत बड़ी बात है सर, बिल्कुल। फिर सर जैसे आपको वो गुरुजी से थे जो मतलब कि कीबोर्ड बजाते थे, वो आपको पंजाबी सिंगर के साथ? हाँ, हरदीप जी के साथ गए फिर हम। तो उसके बाद फिर वो हरदीप सैर पटियाले थे जिनका। अच्छा। उनके साथ फिर पक्के तौर पे 7 साल रहे उनके साथ। 7 साल आपने पहली बार उनके साथ शो किए? जो हाँ, आपने पंजाब में शो किए सारे। फिर अब्रॉड जाते रहे, फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से। उसके बाद सर उन्हीं के साथ गए आप? हाँ, उन्हीं के साथ गए। फिर उनके बाद सबसे पहला कंट्री का कौन सा टूर लगा आपका? ऑस्ट्रेलिया का लगा। ये कौन से सन की बात होगी तकरीबन? ये आई थिंक 94। मेरे जन्म से भी पहले की बात है तो। अच्छा, 94 में आप ऑस्ट्रेलिया घूम आए? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उस समय सर कैसे शोज होते थे, जैसे बाहर आप लोग जाते, क्योंकि ना तो फोन होता था, हाँ, ना ये सर रियाज वगैरह भी करते थे उस समय वैसे? जैमिंग हो जाती थी वहीं जाके आर्टिस्ट की। अच्छा, वहीं अगर सेम टीम है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर जैसे कि एक बार हम लोग कनाडा, अमेरिका कनाडा का टूर था, उसमें क्या सिंगर है, नाम भूल रहा मैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे सरदुल सिकंदर जी। अच्छा, सरदुल। हाँ, वो भी थे, एक सिंगर और थे। तो फिर सबके 2-2, 3-3 आर्टिस्ट थे। तो वहाँ फिर बैठ के वहीं जाके जैमिंग होती थी।
बाहर जैसे किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, वहाँ पे कोई किसी और सिंगर के साथ भी संगत वहाँ करनी जैमिंग हो जाती थी। अगर नहीं भी होती थी, जैसे सपोज सरदुल जी के आर्टिस्ट दो हैं, एक मेन तबला रिदम वाले, एक कीबोर्ड वाले, तो बाकी जो बजाने वाले उनको फॉलो करेंगे। जब हमारा सिंगर आएगा तो बाकी हमें फॉलो करेंगे। फिर ऐसा चल जाता था। अगर जैमिंग नहीं होती थी तो, वैसे होती नहीं थी, जैमिंग आजकल ही होती है। उस समय तो सर हर आर्टिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी हो चीज़ जाता था होती सब थी। कुछ काम। क्या बात है सर। तो फिर ऑस्ट्रेलिया गए आप, इसके बाद कौन कौन सी कंट्री गए सर आप? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, मलेशिया, कोरिया, सब कुछ। 2000 से पहले पहले हाँ सारी जी, हाँ जी, 2008 तक। ये 2008 से पहले पहले आप इन हाँ जगहों पर जा चुके हाँ हो। जी, हाँ जी। फिर 2008 तक फिर श्रीलंका भी गए निधि मैम के साथ। अच्छा, क्या बात है सर। कभी सर ये नहीं लगा जैसे आप फ़ोन वगैरह देखिए यहीं बाहर ही चले जाएं, बाहर ही रहने लग जाएं कभी, क्योंकि वहाँ पे पैसा अच्छा बन जाता है? ऐसा आजकल क्या है कि पहले मुझे ऑफ़र हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफ़र हो गई थी, कनाडा में भी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ के लिए सर? तबले के लिए कि आप रुक जाओ, यहाँ पर रुक सकते हो तो। क्या बात है सर। वहाँ पे कैसे सर हुआ ये? कनाडा में तो मेयर नहीं बोल देता है आप रुक सकते हो। तो मेरे पास 20 दिन का वीज़ा भी था, बट मुझे लगा कि सब टीम चली जाएगी, मैं अकेला क्या करूँगा। मैंने उस समय चीज़ों का लालच नहीं था या फिर चीज़ें पता नहीं थी, एक्चुअली या फिर मतलब आपकी मैं घर में ज़्यादा ध्यान रखता था। घर में रहना, घर पे आनंद रखता था। घर वालों के साथ जो भी कुछ करना, घर वालों के साथ एंजॉय। सर उस समय जैसे मतलब कि फ़ोन भी नहीं होते थे, तो बात बूत हो जाती है जब आप लोग बाहर जाते वो थे? वहाँ जाते हमको कार्ड बिल देते थे, जो प्रमोटर होते थे कार्ड दे देते थे हमको। ठीक है। $20 का कि भी ये पंच करो, अपने घर पे फ़ोन कर लो। फिर उस चीज़ से बात हो जाती थी घर पे सारी चीज़ें। तो फिर सर कैसे आपने आगे जो है, जैसे आप 2008 में आपने मतलब 2008 तक के संगीत कार्यक्रम किया आपने अलग अलग सिंगर के साथ, तो आपने जॉब में कैसे गए सर आप? जॉब तो उस दौरान कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद मुझे जेएमएल कॉलेज में भी 1 साल वहीं मैं लगा तबला प्लेयर। उसके बाद फिर मैं मौलाना कॉलेज में। सर जेएमएल कॉलेज से छोड़ने का क्या रीज़न था वैसे? क्योंकि वहाँ तो सर थे ऑलरेडी। अच्छा, वैसे एक्सटेंशन पे आपको मतलब जैसे रख लेते हैं मतलब वैसे रख लेते भाई स्पोर्टिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि अलग से हो जाए। फिर सर की वाइफ निर्जा मैम, वो मौलाना कॉलेज में थे लेक्चरर, जी सर। तो वहाँ रिक्वायरमेंट थी, तो मैं वहाँ चला गया। फिर मैं वहाँ 19 साल वहाँ काम किया, बट 19 अडॉप्ट साल? हाँ जी, परमानेंट नहीं हुआ। परमानेंट ना होने का कुछ मेरा कारण भी रहा, बिकॉज मैं जाता ही कम था, शोज़ ज़्यादा होते थे। सो ज़्यादा होते थे। अच्छा, सैलरी भी इतनी थी कि अगर मैं 5 शो कर लूँ तो सैलरी बराबर हो जाएगी। शो की ज़्यादा पेमेंट रहती शो है। ज़्यादा, और मेरे 32 प्रोग्राम भी होते जब पंजाब में शो करता था मैं, तो बहुत इसलिए कब जाना होता था। तो वहाँ लगा हुआ था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ। बस अपनी मनमर्जी चलती रहती थी चीज़ें। उनको भी ज़रूरत थी आपकी, इसलिए वो भी जवाब नहीं देते थे। उनका काम नहीं रुकता था, कोई और सहयोग कर देता हुआ आपके बिना तो वहाँ पे। जैसे सर आप मैं भेज देता था अपनी जगह, कोई शो और मैं कहीं बिजी हूँ तो मैं अपनी जगह भेज देता था किसी को। सर जैसे आपने बताया कि जैसे आप 19 साल वहाँ पे जॉब करी जब स्कूल में हमने, तो उस दौरान आप शोज़ वगैरह कहाँ पे करते? जैसे आपने बताया कि पंजाब में, अलग अलग स्टेट्स में, कहाँ सर आप जा चुके हो शोज़ करने के लिए? कुछ सारा इंडिया में जा चुके हैं। पूरे साउथ में भी सर? साउथ में तो मैं 7 बार तो मैं वहाँ मद्रास गया हूँ। मैं वहाँ किन के साथ चले गए सर वैसे? वहाँ गए थे कि यूथ फेस्टिवल, ट्रैवल यूथ फेस्टिवल होता है। ट्रैवल मतलब आज यहाँ मद्रास में है तो कल को चीन में, कहीं कहीं। कॉलेज की तरफ से था सर? वो कॉलेज की तरफ से गए थे। कौन सा? उसके बाद एनजेडसीसी की तरफ से गए रेगुलर। ये क्या था सर एनजेडसी? नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर। अच्छा, उसी में पटियाला में आगे मतलब उसी में जैसे वो जीत के फिर आगे जाना? नहीं, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर अलग से है, वो कल्चर के लिए प्रमोट करता है। जैसे वो नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर मीन्स कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं और ये राजस्थान। तो ये टीमें साउथ में जाते थे, साउथ कल्चर के लिए, उधर से इधर थे कल्चर एक्सचेंज के लिए। कल्चर, ताकि इधर का लोग इधर का कल्चर उधर देख सके, उधर के इधर आजकल भी चलते रहते हैं ना सर ये? हाँ जी। तो मतलब पूरे इंडिया में घूमे सर? यस। कोई जगह याद है आपको जहाँ पे कुछ आपको अब तक याद हो, मेमोरीज कोई वहाँ पे? हाँ, कुछ हुआ महाबलीपुरम की याद है। वो पहली बार वो बीच देखा था हमने, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी वहाँ पर। अच्छा, वो आपके लिए नई चीज़ हाँ, थी नई वहाँ चीज़ पे। थी। सर जैसे आप मतलब कि कॉलेज भी चला आपका, साथ साथ जॉब चल रही है, तो रियाज वगैरह चलता रहता था सर साथ के साथ? रियाज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। शुरू में जब मैंने क्लासेस नहीं ज्वाइन करता था, मतलब जब मैं क्लास सिखाने नहीं लगा, तब तक मैंने किया रियाज। 4-4, 6-6 घंटे भी किया रियाज, बैठ के पंखा बंद करके रियाज किया, हाथ में पट्टी बांध के, ताकि वो ये शाही ख़राब हो जाती है अदरवाइज़ ना जी, इस पे पसीना वगैरह हाँ, लग पसीना ना है। तो पंखे को टेढ़ा कर देते थे, तो मेट्रोनोम बजा रहा टक टक टक, पंखे से ही? हाँ, वो अगर आप टेढ़ा कर दोगे एक बार को तो वो
रोटेट में टक टक करता रहेगा। अच्छा, पंखे से आपने मेट्रोनोम हाँ, दिया। तो वो ये कि टक सर ये टक- दिमाग कहाँ से आया वैसे ऐसे करना है? वो बस आ जाता है दिमाग। अच्छा, पंखे से मेट्रोनोम बना के फिर तबले पे वो बजाना कई है। बार पंखा खराब होता है, आवाज़ देता है खट खट के, तो हो सकता है उस तरफ से ध्यान आ गया हो कि इसको ऐसे कर लिया जाए। ये घर में ही, घर वालों ने नहीं सर कभी रोका कभी? कोई टेंशन नहीं। घर वालों का मतलब आपके लिए पूरा सहयोग रहा है कि संगीत की तरफ पूरा पूरा पूरी सपोर्ट रही है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन मैं करता था? सब ने, किसी एक का नहीं नाम है, मम्मी पापा भाई बहन सब, शादी के बाद मैसेज सब ने, कोई टेंशन नहीं। सर शादी का कैसे हुआ सर आपका, मतलब कि देख दिखाई ये सब चीज़ें कुछ बताना चाहोगे? जैसे क्योंकि आप संगीत अच्छा, आर्टिस्ट कहना, आर्टिस्ट को तो अपने आप हो जाता सारा। अच्छा, कुछ बताओगे सर मैरिज लाइफ के बारे में आप? हैप्पी मैरिज लाइफ है, बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। ये सर जैसे आपका जब रिश्ता हुआ, जब ये जाते चले तो अभी ऑप्शन उठाया नहीं उन्होंने? जैसे कई बार मैं कई आर्टिस्टों का पॉडकास्ट करता हूँ तो कहते हैं कि जब हमारे रिश्ते की बात चली तो लड़की वाले ने पूछा भी लड़का क्या करता है, फिर उन्होंने बताया ये करता है। तो कई बार इन चीज़ों में आनाकानी चलती रहती है। एक्चुअली जो वाइफ है मेरी वो जूनियर थी मेरे से कॉलेज में। अच्छा, काफ़ी जूनियर थी, तो बस फ्रेंडशिप हुई, तो शादी की बात हुई, तो घर वालों को, दोनों के घर वालों से बात करके बाकायदा सिस्टम से रोकना, सगाई, बारात, रिसेप्शन, सब। मतलब घर वालों की रजामंदी हाँ में जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सारी उन्होंने, चीज़ें, किसी ने टोका ही नहीं, किसी की कोई पाबंदी आई नहीं कभी? क्योंकि उससे पहले मेरा एक टूर लग गया था ऑस्ट्रेलिया इसका, रशिया का भी, तो उनको भी पता लग गया था कि लड़का बाहर भी जाता है, ठीक लड़का है बाहर जाता है, अच्छा कमाता है और अच्छी चीज़ें हैं सारी। सर फिर आपने शादी से पहले, जैसे सर आप मतलब कि तबला भी सिखाते हो, सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, ये सर एकेडमी कब शुरू करी आपने? एकेडमी सिखाना कब शुरू किया सर? सिखाना मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से दीपक भी छोटा था, 7वीं 8वीं में, इसके ब्रदर रवि, ये दोनों मेरे पहले शागिर्द हैं, जिन्होंने बाकायदा सिस्टम से पगड़ी से, गंदा पगड़ी से। दीपक सर ने भी बताया पहले दिन जब आए थे आपके पास, कैसे आए थे वो सारी चीज़ें हमें। इसको ज़्यादा याद होगा, मुझे ध्यान नहीं, बस मुझे इतना था कि मम्मी बोलती थी कि बेटा इसको, बड़े वाले को तो करता है, इसको भी ले जाए, तंग करता था, कभी कुछ बजाता, कभी कुछ बजाता, इसको भी साथ रखो। जब सर शुरू में आपने एकेडमी घर पे ही शुरू करी थी? घर पे शुरू करी। कितने स्टूडेंट आते थे शुरू में? काफ़ी ध्यान नहीं है, मतलब काफ़ी है अभी तक भी, अब अभी भी कंटिन्यू है सारी हाँ जी, चीज़ें? कंटिन्यू है, क्योंकि अब मुझे एक्चुअली टाइम कम मिलता, हफ्ते में 2 बार ही कर पाता हूँ, क्योंकि अब मेरा ध्यान ज़्यादा स्टार नाइट की तरफ होता है, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, प्रोग्राम, वो जो बॉलीवुड्स के सिंगर आते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से डब्बे बजा के किया है, आगे फिर सर से तबला सीखा है, तो वो गाने में दिमाग में फिक्स हो हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, गाने मेरे पास लिस्ट आ जाती है तो मैं पढ़ लेता हूँ। पहले से आपने सारी बहुत मेहनत कर रखी है, तो जिसमें मुझे लगता है कि इसको सुन के फिर भी जाता हूँ, ये नहीं कि भी याद है। तो जितने भी गाने आज भी आते हैं, लिस्ट आती है, चाहे मैं सैकड़ों बार बजाए हैं, बट सुन कर जरूर जाता है, जिस मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत है उसको बजा के भी जाता हूँ। वो सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। उस चक्कर में फिर वो चंडीगढ़ में संस्था है रफ़ी सोसाइटी, तो वहाँ BD शर्मा जी की संस्था है वो, तो वहाँ वो आर्टिस्ट बुलाते हैं, तो जिनको हम डब्बे बजा के सुनते थे, और जैसे प्यारे लाल जी हो गए, OP नैयर जी हो गए, नुसरात जी है, उषा खन्ना जी हैं, कल्याण जी आनंद जी हैं जी सर, ये सब वहाँ आए हैं, इनके सामने इन्हीं के गाने बजाए हैं। उनके साथ साथ फिर आप अभी काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। हाँ जी। तो सर जैसे एकेडमी में आपके अभी मतलब कि कौन कौन सी जगह से स्टूडेंट्स आ चुके हैं? क्योंकि मैं भी एक बार आपके पास आया था तो मैं जब आया मैं डर गया यहाँ पे सर, क्योंकि मेरे को तो कुछ आता नहीं था। उस टाइम ज़्यादा आते थे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स थे सर, मैं घबराया गया था उस टाइम कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। और वो जैसे वो तो पहले से ही आ रहे थे, वो तबला बजा रहे, ढोलक मेरे से भी छोटे थे कहीं एज में। मैं तो घर पे जाके लगा कि यार मेरे तो वहाँ पे चल नहीं उस टाइम मैं क्लास ज़्यादा लेता था, अब मेरे को थोड़ा कम मिलता है, पर अब जो भी क्लास में लेता हूँ बता देता हूँ उनको कि ग्रुप बना रखे हैं कि 2 दिन का होता है या 3 दिन का भी लेता हूँ, संडे का मैं फ्री तो संडे को भी ले लेता हूँ। कितने स्टूडेंट सर अभी तक आपको अगर अंदाजा आपसे सीख चुके हैं? अभी सीख भी रहे हैं वैसे तो? कुछ नहीं कह सकते भाई, ये है कि क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं ना सर, मतलब कि बाहर कहीं जाते हैं तो जैसे शोज़ वगैरह पे, तो अक्सर पूछ लेते हैं कई बंदे ना जिनको म्यूज़िक की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है कि आपके वहाँ पे प्रवीण सर हैं तबले वाले। मैं कहा हाँ जी। अभी जैसे मैंने MA करी है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, और वहाँ पे भी 1-2 बार मेरे को काफ़ी बंदे ने पूछा अम्बाला से, मैं कहा हाँ जी। कह रहे वहाँ पे भी तबला बजाते हैं प्रवीण सर, मैं कहा हाँ जी हाँ जी। तो मैं बड़ा प्राउड फील होता है भाई, यही खुशी की बात है कि 4 लोग जानते हैं, और जो मुझसे सीख के गए हैं, ये बड़ी
भगवान की कृपा है कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं बस। और ये एक अभिभावक के लिए, गुरु के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके स्टूडेंट आगे और अच्छा काम करें, और अच्छा जा रहा है। उससे भी अच्छा काम करें, जिससे सीख के जाएँ उनसे भी आगे जाएँ, तो बड़ी खुशी होती है। सर जैसे आपने मतलब कि जैसे अभी निधि मैम के साथ भी आप शोज़ वगैरह करते रहते हैं, और इससे पहले सर जैसे आप एसडी कॉलेज में आप कैसे लगे सर, वो थोड़ा सा बताओ एक बार। एसडी कॉलेज में, एक्चुअली एसडी कॉलेज में 97 में, पहले मुझे 88 में भी बुलाया गया था। 88 में? हाँ, वहाँ पर ढिल्लो सर थे, वहाँ के कन्वीनर होते थे। उस समय सर आप वहाँ भी थे ना, मुलाना भी थे? मुलाना। अच्छा, मुलाना के दौरान ही आपको हाँ जी, यहाँ से ऑफर आया? तो वो देखते थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था, ऑफ़र कर दिया था। ढिल्लो सर ने, पंजाबी के थे, वो कन्वीनर भी थे यूथ फेस्टिवल के। तो उन्होंने बोलता कि भाई मैं तनु लेके जाऊँगा थे। पर एक्चुअली क्या होता, यंग होते थे, हमको लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान टाइप कि हम जीवन कॉलेज के, एसडी कॉलेज के आपस में होता ना, टसल होती है कि भी हम जीत के जाएंगे। जब तक हम थे तो यूथ फेस्टिवल में एसडी कॉलेज क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, तो ट्रॉफी इनकी आती थी एसडी कॉलेज की। लेकिन म्यूजिकल ट्रॉफी सर ऐसा क्या है शुरू से ही, मतलब कि जैसे मैं नहीं, पर म्यूजिकल ट्रॉफी जेएमएन कॉलेज की आती रही है। अच्छा, म्यूजिकल ट्रॉफी, जो म्यूजिकल ट्रॉफी हमारी आती रही थी जब तक हम थे। हमारे बाद इनकी डांस की और भी आती, इनके डांस की भी अच्छे थे। रशिया, हाँ जी, रशिया गए थे, यहाँ के भी 2 बच्चे गए थे हमारे साथ एसडी कॉलेज के। हाँ जी। तो फिर जैसे आप ढिल्लो सर जो थे, हाँ उन्होंने आपको फिर 97 में भी मुझे कॉल आई, मैं तब भी नहीं गया। फिर बाद में 2008 में आई थिंक फिर बुलाया गया। फिर 2008 में, तब तक मैं पंजाब छोड़ चुका था। अच्छा, वो शोज़ वगैरह हाँ, आपके? फिर मैंने कहा अब बस बहुत भाग लिया, अब बैठ सकते हैं। फिर जाके ज्वाइनिंग कर लिया इधर एसडी कॉलेज में। यहाँ आप कितने साल कर रहे हैं सर आप? अब देखो, मैं 24 में रिटायर भी हो गया, दोबारा फिर वहीं लग गया हूँ। चल रहा है अभी कंटिन्यू सारा कुछ? सर एसडी कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूज़िक के लेके, जैसे कि और भी कॉलेज है अम्बाला में, बट प्रायोरिटी कहीं ना कहीं एसडी कॉलेज में म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा दी जाती है। ऐसा क्या सर, मतलब कि अब अगर मैं कहूँ, बेस्ट कॉलेज है एसडी कॉलेज म्यूज़िक के लिए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से हर तरह से बेस्ट मीन्स, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे वो थिएटर का हो, चाहे डांस का हो। आर्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वो पैसा भी खर्चते हैं और आर्ट को, बच्चों को पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। क्योंकि अब तो मैं वहाँ, मैं एज प्लेयर भी वहाँ बजा के आया हूँ। जब उस कॉलेज में नहीं था तब भी मैंने वहाँ कथक में बजाया था, शबनम मैम ने कराया था तो मैंने बजाया था उनके साथ, तब भी मुझे बुलाया गया। तो कई बार कोई फोक के लिए भी मुझे बुलाया जाता था कि भाई आप ढोलक बजाते हैं, थोड़ा सा ऑफ स्टाइल में बजाओ थोड़ा, तो मैं वहाँ पर भी गया, वहाँ पर तब भी जाता था, तब भी मैंने देखा था। अब तो मैं वहाँ टीचर लग गया था, तब भी मैंने देखा, तो कोई टेंशन नहीं वहाँ पर। मैं भी जब सर मतलब कि हमारे एक्चुअली हमारे टाइम में जब गुरुजी थे ना हमारे, और मैम और भी थे, तब तक बढ़िया था मामला। क्योंकि अब हम लोग तो सीधी सी बात है, हम लोग तो सर के कारण वहाँ गए थे, तो कोई ना कोई आपका आइडियल होता है हर कॉलेज में। जी सर। कि यार अच्छा, वो अगर कुछ सीखना तो वहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा। तो हो सकता तो कुछ हमारे कारण भी आ जाते होंगे। बिल्कुल सर। मैं खुद जब मैंने +2 पास करी ना, आपको ध्यान नहीं होगा, मेरे नॉन थे एक, वो कैंट में ही जॉब करते हैं, वो आपको जानते हैं। ओके। तो मैंने उनको बताया ऐसे, क्योंकि हम तो गांव से थे, हमारे वहाँ पर तो कोई म्यूज़िक का कुछ ऐसा था नहीं सीन। घर वाले वैसे भी नहीं, घर वालों को बस एक ही था कि भाई लड़का बैंक की कोचिंग करेगा और बैंक में लगेगा। मेरा ध्यान कुछ और था। अभी म्यूज़िक हम थोड़ा बहुत बजा लेते थे घर पे, ढोलक बजा लेता था मैं भी वहाँ पे ना घर पे। तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पे मेरे जो नॉन थे कि मैंने ऐसे करके भी म्यूज़िक में ना कुछ करना है। मेरे को कुछ नहीं पता था कि पढ़ाई भी होती है म्यूज़िक में +2 के बाद, और कॉमर्स से मैंने +2 कर रखी थी। तो उन्होंने आपको कॉल किया, पहले उस बंदे को किया, फिर उन्होंने आपको किया, फिर आपने बोला था कि आप इस दिन लड़के को भेज देना मेरे को। ओके। और मैं ना बीमार हो गया, पता नहीं कुछ, मैं आ नहीं पाया। तो उसी दिन, उससे अगले दिन मेरे को किसी ने बताया भी एसडी कॉलेज में तो ना बहुत लड़ाइयाँ होती हैं भी, चाकू चूरू मार देते हैं ऐसे, और बहुत दूर पड़ता है बस स्टैंड से, बहुत पैदल दूर जाना पड़ता है। तो एक लड़का कह रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के फार्म निकल रहे हैं, वहाँ पे फार्म भर दे दो। वो तो देखो लड़ाई देंगे, हर कॉलेज में हो जाती है, मैंने वो बस डर गए थोड़े से, वो मैंने वहाँ पे फार्म भर दिए, फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर भी मेरे को था आगे उन सर के पास सीखना है कुछ ना कुछ। फिर मैं आया था आपके पास तबला सीखने, और फिर थोड़े दिन आया, मेरे को डर लगा, फिर घर वालों ने बोल दिया कि बैंक की कोचिंग कर ले दूँ। फिर मैं कोचिंग पे जाने लग गया। वो चीज़ें सारी ऐसे थोड़ी सी खराब है, बट मेरी इच्छा रही है सर हमेशा कि मैं आपसे सीखूँ। उस दौरान भी मैं सोचता था कि जाना है, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मैं सीख नहीं पाया। शायद मैं पढ़ाई में थोड़ा नालायक था, मैंने उस टाइम अपनी पढ़ाई अच्छी करी, मैं बहुत ज़्यादा नालायक था पढ़ाई में,
इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे को यह था कि बीए के अंदर भी मैंने अपने पर बहुत काम किया, क्योंकि जैसे मैं गांव से स्कूल से पढ़ा हूँ ना, वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी सर। जैसे मैंने +1 से पढ़ाई शुरू करी है अपनी, बच्चे +1 में आके छोड़ देते हैं, मैंने पढ़ना +1 से शुरू किया है। तो बीए में मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी, इसलिए वो चीज़ें हो नहीं पाई। फिर भी कुछ कंटिन्यू रखा हमेशा। मैं आपको हमेशा फेस्टिवल में देखता था, मेरे को आपको, आप तो मुझे जानते नहीं थे, मैं हमेशा आपको मिल के जाता था और मेरे को डर लगता था, मैं कहा सर पूछ ना लें कभी भी कि यार तू उस दिन आ रहा तो दोबारा आया ही नहीं है। तो वैसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर बताइए फिर, अच्छा सर एक चीज़ बताओ, जैसे आपने पंजाब में बहुत ज़्यादा काम किया, पूरे इंडिया में, जैसे बाहर भी गए हो, कौन कौन से सिंगर के साथ अभी तक उस समय काम कर चुके हो सर आप? मैं जो स्टार्ट हुआ था पंजाब में इनके साथ, हरदीप जी के साथ, उसके बाद फिर सरदूल सिकंदर, हंस जी के साथ भी बजाया है। सरदूल सिंह के साथ भी सर काम किया है? हंस जी के साथ भी बजाया है, गुरदास मान जी के साथ भी बजाया है। हंसराज हंस जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बब्बू मान के साथ ट्रिप किया था लास्ट, कनाडा अमेरिका का। और भी काफ़ी हैं सर। मुझे जैसे ध्यान हंसराज हंस जी जो बहुत बड़े नाम है उनका, उनसे उनके साथ कैसे शोज करे सर आपने? उनके साथ जैसे वहाँ अखाड़ा होता है, प्रोफेसर मोहन ये सिंह। कौन से सन की बातें हैं सर वैसे हंसराज हंस जी के साथ? ये कुछ ध्यान हो तो? ध्यान नहीं मुझे, उतना ध्यान नहीं। बहुत साल तो पहले। जैसे शोज़ होता है, प्रोफेसर मोहन सिंह मेला होता है लुधियाना में, तो वहाँ सब अखाड़े में जाते हैं बजाने के लिए। तो हम लोग भी गए थे, तो ऐसा होता है कि हम स्टेज पर हैं तो लगे होते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट आ रहा है तो सभी बैठे होते हैं बजा लेते हैं। तो उस तरीके से उनके साथ कई बार मौका मिला बजाने का। हंसराज हंस जी? हाँ जी, सरदूल जी के साथ तो इकट्ठे थे ना कनाडा अमेरिका में। अच्छा, वहाँ पे हाँ, सारी तो चीज़ें इकट्ठा इनके साथ किया। और सर जैसे आपने बताया था जब हम चाय पी रहे थे कि जो बब्बू मान जी सिंगर है पंजाब के बहुत फेमस, उनसे जब उनके साथ आपने कौन सा टूर किया था? अमेरिका का टूर किया था ना? अमेरिका कनाडा का टूर। तो जैसे आप उनसे पहले भी जा? हाँ, उनसे पहले भी मैं जा चुका था, उनके साथ मेरा पहला टूर था वो। अच्छा, उनका पहला टूर था तो बंदे जैसे मतलब कैसे होता है कि जो लोग बाहर जाते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि जिस कंट्री में जाए तो ऑलरेडी उसका वीज़ा लगाओ तो इजी हो जाता है ज़रा। जी, प्रोफाइल वो प्रोफाइल देख लेते हैं, वीज़ा तो जल्दी हाँ लग जी, जाता हाँ है। जी। तो एक दिल्ली से थे, एक वो थे, एक मैं था, बाकी उनकी वही टीम थी पुरानी। सर जैसे कुछ टिप्स बताओगे हमें या फिर कुछ चीज़ें बताओगे, जैसे जो पहले के आपके टाइम, जैसे आपने बहुत पुराने टाइम में शोज़ करे हैं और आज के टाइम के शोज़, दोनों में मतलब कितना डिफरेंट है पहले के म्यूज़िक में और आज के? देखो, शोज़ तो सेम ही होते हैं। पहले के शोज़ हमने करे बड़ी मेहनत से किए हैं, उसकी मेहनत की पेमेंट कम होती थी शायद। आजकल भी मेहनत होती है पर पेमेंट बहुत होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। पेमेंट सही हो जाती है आजकल? पेमेंट आजकल के तो बैंड वालों की पेमेंट बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी बात है। जैसे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होनी चाहिए। मतलब हमको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बट इनको पेमेंट बड़ी अच्छी है। वो पहले वाली म्यूज़िक में इस म्यूज़िक में ये डिफर जरूर आया है, अदरवाइज म्यूज़िक तब भी अच्छा था और अभी जैसे अच्छा। आपने बताया आपने 5 रुपये से शुरू किया। हाँ बिल्कुल, वो भी बड़ा मज़ा था। 5 में बहुत कुछ आता होगा उस टाइम। हमें याद है 1 रुपये की तो 10 हम लोग टॉफ़ी खाते थे। उसमें 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, है ना? तो सर और भी चीज़ें बताओ हमें, जैसे आपने तबला सिखाया बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्या क्या चीज़ें सर हमें करनी चाहिए या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगे ध्यान रखना चाहिए चीज़ों का? अगर कोई म्यूज़िक की फील्ड में आ रहा है तो क्या सोच के उसको आना चाहिए? देखो, ईमानदारी से सीखना। एक तो आप किसी के पास भी जाओ, गुरु सब बराबर होते हैं। सिखाने वाला अपनी पूरी मेहनत करता है, वो चाहता है कि मेरे पास जितना है उसको दे दूं और जो मैं नहीं कर पाया वो आगे मेरा स्टूडेंट करे। तो वो इच्छा लेके सिखाने वाला, सिखाने में कोई कमी नहीं होती। सीखने वाले को चाहिए कि बहुत डेडिकेशन के साथ सीखे। आप यकीन मानो कि जब सर ने मुझे बोल दिया था कि भाई आप कहीं, ये नहीं कि भी जागरण, आज के जागरण में पहले जागरण में बड़ा फ़र्क है। आजकल तो पैटर्न के साथ होते हैं, हर एक कीबोर्ड प्लेयर कमाल बजा रहा है, रिदम वाले ऐसे मिल के आ रहे हैं। हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था कि अगर एक ने तोड़ा मार दिया तो दूसरा सोचता था कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तोड़े की जगह निकल के वो अलग से तोड़ा मार रहा है, तीसरा बैठेगा वही मारेगा, वो तोड़े ही चलता रहेगा, सिंगर क्या करेगा बेचारा। अच्छा, पहले ये चीज़ें होती थी? ये पहले ये होता था, आजकल तो सिंक हो के आता है, आजकल बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, मतलब कि पहले थोड़ी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी, आजकल थोड़ा ज़्यादा ठीक है। और आजकल क्या कि कोई बच्चा भी बजा तो उसको देखा जाता था कि चलो भाई अच्छी बातें करो। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हमको तो माइक भी नहीं मिलते थे। मैं तो माइक तब मिलता था जब वो टी टाइम होता है, तो वो सब पार्टी वाले अंदर चले जाते हैं तो घर की लेडीज़ गाती हैं, तब माइक मिला। तब मुझे खुशी होती थी, मैं माइक लगा के बजाता था उनके साथ भी। नहीं तो अब मुझे माइक मिला है, बिना माइक से चलिए, बिना माइक के चलता था काम। उतना माइक थे भी नहीं उतने, पर जो भी थे मतलब उतना
पार्टी वुटी वाले कोई खासा ध्यान नहीं देते थे कि यार ये क्यों बैठ गए। आजकल तो साउंड का बड़ा सिस्टम बड़ा है, सिस्टम है। वैसे भी ट्रैवल वगैरह का भी सही हो जाती है चीज़ें ना। सर आपके टाइम में ट्रैवल वगैरह कैसे रहता था, जैसे दूर दूर जब जाते थे, फ़ोन भी नहीं होते थे, कैसे बंदों को इकट्ठे किया जाता था वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक टीम होती है पूरी सिंगर के साथ कहीं शोज़ में जाना। बिल्कुल, वो तो अब जैसे सपोज एक के पास फ़ोन है तो उसको बोल देते थे कि तेरी ड्यूटी है, उसको मैसेज कर जैसे मर्जी कर, चाहे वो आके खुद आके लेके जाए या एक जगह बोले कि ये डेट है, डेट में मिल जाते थे पहले, इस डेट को तू उतने बजे वहाँ मिलेगा। जैसे हम लोग जाते थे किसान भवन पे, हम लोग मिलते थे, उमेश जी सिटी से जाते थे, मैं कैंट से जाता था, किसान भवन पे उतरते थे चंडीगढ़ जी। वहाँ से बस मिलती थी 32 नंबर बस शायद मोहाली के लिए, तो वहाँ हम इकट्ठे हो जाते थे सब आर्टिस्ट। कभी ऐसा हुआ सर आप पहले चले गए और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फ़ोन तो कुछ है भी नहीं बिल्कुल है, ऐसा भी होता था कई बार, खड़े रह रहे हैं कि पता बैठे ही नहीं चल बस रहा बैठे। बंदा उस तरफ खड़ा है इस तरफ खड़ा है। बैठे बैठे बस। आजकल ऐसा है नहीं, उस टाइम में मेरे को लग रहा है कि संघर्ष ज़्यादा करते थे लोग। बहुत ज़्यादा आप देखो कि माइक भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी बज रही है, आजकल तो सिखाने वाले भी आपके पास है, मोबाइल है, आप किसी के पास नहीं जाना चाहो तो मोबाइल है आपके पास। पहले तो सीखना चाहते थे। मुझे याद है कि जो मैंने अपने मामा जी का नाम याद किया है, दिल्ली से अभी भी हैं, वो बैंक से रिटायर हुए हैं। जी सर। रिटायरमेंट बैंक से हुई है, पर इसके बाद बढ़ गया था संगीत के। हाँ, अब्रॉड भी गए, मैं छोटा सा था, मम्मी की गोदी में गया था, वो इंग्लैंड गए थे पंजाबी सिंगर के साथ, पुष्पा हंस कोई सिंगर थे, तो मैंने बोल दिया होगा कि मैं भी जाऊँगा, कभी जहाज़ में बैठूँगा। तो बाई चांस जब रशिया गया तो फिर मामा जी छोड़ने गए मुझे वहाँ पर, मतलब एयरपोर्ट तक। दिल्ली से ही थे वो, मतलब उन्होंने आपको समझाया होगा भी ऐसे ऐसे रहना तो है। मैं बता रहा था कि जब मामा जी यहाँ पर आते थे शोज़ के लिए, जागरण ना, बिग जागरण होते थे, जैसे पंचायती जागरण होते थे, तो जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर कोई तबले का है नहीं कराने वाले, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था। मेरे गुरुजी थे जो इंडस्ट्री में थे पहले, बॉम्बे फिल्मों में, ज्ञान चौरसिया से। हाँ जी, वहाँ बजा रहे थे। एक महल और सपनों का में उन्होंने ड्रम्स बजाया, अमानत, घटना, ये 2-3 फिल्में हैं जिनमें मैंने काम किया उन्होंने। क्या बात है सर, क्या बात। हाँ, रवि म्यूजिक डायरेक्टर रवि रहे, पद्मश्री है आई थिंक, तो उनके साथ काम किया। हाँ जी। तो वो यहाँ थे नहीं, तो मामा जी ने कहा तेरे यहाँ पर कोई सिखाने वाले नहीं है, अच्छा सिखाने वाला, क्योंकि गुरुजी थे ही नहीं यहाँ पर। मुझे याद है मैं 8th क्लास में था जब ये 8th या 9th में जब एक महल और सपनों का आई थी शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो उसमें ड्रम्स का जो टाइटल सॉन्ग है वो ड्रम्स बजाया है, वो सर ने बजाया। है। तो जब बाद में जब पता चला कि सर आ गए वहाँ पर, किसी कारण से आना पड़ा सर को, तो कॉलेज ज्वाइन किया जब सर ने एज लेक्चर वहाँ पर आए, तो हमारी किस्मत थी कि अच्छी थी कि हम लोग को सर मिले और इसलिए आए। हाँ जी, क्या बात है तो हमको मिलना हो गया उनसे। तो मामा जी से होती है अभी बात उनसे? मामा जी से होती है बात। तो अब क्या कहते हैं सर वो, जैसे आप तबला वगैरह बहुत हाँ, अच्छा वो खुश रहते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो जैसे गुरु पूर्णिमा आती है, हम अपने गुरुजी के लिए करते हैं। जी जी। उसके बाद ये स्टूडेंट लोग हमारे लिए करते हैं, तो उनको बुलाया मैंने, उन्होंने बड़े खुश हुए इतना बड़ा देखे, कहते यार वो तुम लोगों ने संभाल रखा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने, मैम ने, मिर्जा मैम ने ये सिखा रखा कि ये सब हमने ऐसे सीखा है, तो ये रीत चली आनी चाहिए। नहीं सर, बहुत अच्छी बात तो है। वो चली आ रही, आई थिंक कैंट में हम ही लोग हैं शायद, पूरे अम्बाला में। हाँ। देखा जाए तो, और बड़ी सर अच्छी बात है। मैं जैसे दीपक सर के पास भी गया था, मैंने वहाँ पे बकायदा अकेडमी देखी, स्टूडेंट्स देखे, जैसे आपके पास तो मैं भी आया हूँ, आपके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, बड़ी अच्छी बात है। बट ना सर, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बड़े मतलब कि कन्फ्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर कि हम संगीत में आएँ या नहीं, क्योंकि ना सर जैसे आप लोग तो चलो शहर में रहते हैं, जो गाँव में है कोई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको ना डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, या फिर उनको घर वाले भी सहयोग नहीं करते, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं है कि इस फील्ड में कितना पैसा है, लाइफ बन जाती है इंसान की, है ना। तो उस तरह से ना बंदे थोड़े से अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे संगीत में अपने आप को। मैं चाहूँगा कि जैसे आप शहर में तो ये चीज़ें कर ही रहे हो, मैं कोशिश करूँगा सर, मैंने एक दो जगह बात भी करी है कि हम आपके ज़रिए कुछ गांव में करवाएं, ताकि जैसे आपके पास स्टूडेंट आते हैं ना, मैंने अभी किसी गांव में बात करी है, वहाँ पे हम कोई फंक्शन कभी हुआ, कोशिश करूँगा सर करने की, तो मतलब कि जैसे अगर आपके यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाएंगे ना, वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस करेंगे 5 या 10 मिनट की, तो जो गाँव के बच्चे हैं ना, अगर वो उन बच्चों को देखेंगे तो शायद वो इस तरफ जरूर आएंगे। उनके अंदर ये चीज़ें हैं, बट उनको ना वो डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, उनको पता ही नहीं है कि शहर के बच्चे, जैसे मैं सर के पास आया था तो 5-5 साल 10-10 साल के बच्चे तबला बजा रहे हैं सर। आज वो 10 साल के बच्चे तबला बजा रहे हैं ना, जब वो 25 साल के होंगे ना, तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है ही नहीं है सर। उनको अपने आप में एक अपने पैरों पे खड़े होंगे और एक उनके अंदर बहुत अच्छी कला होगी।
तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा सर अपने मंच के माध्यम से कि आप थोड़ा गांव की तरफ जाने की जरूर कोशिश करो। कोई बात नहीं, आप कुछ हम ऐसा प्लान करो, हम आपको चलेंगे। थोड़ा सा मतलब कि आपका सहयोग चाहिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें, और मेरी भी कोशिश रहेगी क्योंकि संगीत जो है ना सर वो शहर तक सीमित है अभी। अभी आपके गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास, केसरी से आते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं। अच्छा, उस तरफ से। हाँ, चलो, और भी बहुत सारे जैसे गांव में मैं चाहता हूँ कि जैसे सर गांव में जो है ना लोग मेहनत बहुत करते हैं देखा जाए तो दूसरी चीज़ों में, जैसे कोई दिहाड़ी छोटे छोटे बच्चे कुछ और कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है संगीत में ना पढ़ाई बंदे को चाहे ना है, वो थोड़ी सी उसके अंदर आशा है ना तो आपको कहीं से कहीं पहुँचा देता है। आजकल तो वैसे भी जॉब का उतना क्लियर रह नहीं गया है, तो अपना हाथ का जो हुनर है वही काम ज़्यादा। हाँ, ये भी एक बहुत तगड़ा हुनर है। मैं कहता हूँ कि किसी को मैंने देखो, मैं खुद थोड़ा सा ही मेरे को आता है, मतलब कि मेरे को कभी था भी नहीं मैं ड्रम बजाऊंगा। जैसे मैंने थोड़ा सा ड्रम सीखा ना हल्का सा, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीख के आऊँ, दिख लिया मैंने दुनिया, और मतलब कि पैसा भी थोड़ा कमा लेते हैं ना, मतलब कि बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ ना, तो मेरे और भी जितने भी गांव में जो लोग रहते हैं और भी दूर दराज के जो गांव है वहाँ तक ये मुहिम पहुँचे आपके किसी भी तरह, चाहे हम उसके लिए कोई सेशन बनाएं, कोई वीडियोस बनाएं, कुछ बनाएं, लेकिन ये हमने सर करना है सारी चीज़ें जरूर, कोई और हम पूरी आपका सहयोग चाहिए हमें। जरूर हम वो भी चीज़ करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस वगैरह रखी जाए ताकि बच्चों को वो चीज़ें दिखाई जाए, बच्चों को बच्चे देख के सीखेंगे सर ये सारी चीज़ें, उनको इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, अगर संगीत में जो चला गया वो सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, नशे वशे से, क्योंकि संगीत के काम इतना रियाज में लग जाएगा, इसी यही नशा बहुत है। हाँ बस ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वैसे अब वो पुराने वाले गांव के नहीं रह गए, गांव के लोग भी काफ़ी कम कर रहे हैं। कॉलेज में तो गांव से ज़्यादा आ रहे हैं, आप खुद पढ़े हो। जी जी। तो वो म्यूज़िक में है, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के आ रहे हैं, सितार ले रहे हैं, गाना ले रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब उतना दूर नहीं रह गया, म्यूज़िक पहुंच गया वहाँ तक भी। हाँ बिल्कुल सर, और इसमें मतलब कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी है आगे। और सर एक चीज़ बताओ, संगीत में क्या क्या चीज़ें अभी ठीक करने की है, जैसे आर्टिस्टों को जिससे सपोर्ट मिल सके? कुछ ठीक, मुझे लगता है सब ठीक है, आर्टिस्ट खुद अपने आप को ठीक रखे बस। नहीं जैसे सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर संगीत में कोई पढ़ाई कर लेता है, जैसे एमए किसी ने कर लिया है या फिर पीएचडी कर लिया है, कोई अच्छा बजाना लग गया है ना, तो मतलब कि सरकार का सहयोग कहीं ना कहीं मेरे को कम लगता है अभी उस चीज़ में। वो तो है कम। अभी लोग बात उठाते हैं कि भी ये जो अवार्ड देते हैं तो म्यूज़िक वालों को भी मिलना चाहिए, म्यूज़िक वालों को मिलना चाहिए, खेल में देते हैं। मेरा भी मानना सर ये है, जैसे कि ना मैं देखता हूँ खुद कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। संगीत में अगर कोई लग गया, वो 5 जैसे आपने बताया 6 घंटे रियाज करना पड़ता है घर पे। फिर आप जैसे लोग बाहर गए, फ़ॉरेन गए, तो आपने मतलब कि कल्चर को प्रमोट किया ना अपने देश के। तो जब कोई बच्चा गेम में तैयारी करता है, वो भी मेहनत करता है, मैं ये नहीं कह रहा, फिर वो बाहर जाता है, वो देश के लिए गेम खेलता है, तो वो उस देश का नाम बना रहा है, लेकिन उसको सरकार अपॉर्चुनिटियाँ अलग देती है, उसके लिए जॉब भी होते हैं, करोड़ों रुपये उनको दिए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ सर ऐसे ही संगीत में भी ना, जैसे संगीत आप लोग बाहर गए वो सीखे, अगर आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी ना सरकार की तरफ से, सरकार यही बोल देगी भाई हम जॉब देंगे, जो बंदा अच्छा कोई परफॉर्म करे कुछ करेगा, तो अपने आप ही वो चीज़ आगे आएगी। ये चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। अगर हम इतिहास को देखें, मुगलों के ज़माने को देखें, तो वहाँ पर संगीत का कुछ और था, हाँ लेवल। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट ही कुछ, गवर्नमेंट तो कर देती है अपना। आप जैसे हरियाणा कला परिषद ये लोग शोज़ करवाते हैं, तो शोज़ तक तो सीमित है कि चलो भी इनका खर्चा पानी निकल जाएगा। जी जी। मतलब उनकी कुछ पेंशन लग जाए या कुछ, उनको अगर वो कैपेबल है किसी जॉब के लिए तो उसको जॉब भी मिल जाए। अदरवाइज़ जैसे खुद कोई MP MLA अपने मूड से कुछ हेल्प कर दे तो हेल्प कर दे। हाँ सर, कुछ ऐसा जरूरी, जैसे अभी यूथ फेस्टिवल, अभी पीछे एक शो में हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बजाया था, तो सिटी से क्या नाम था, सिटी के जो वहाँ MLA थे, MLA असीम गोयल जी। असीम गोयल जी, हाँ जी जी। हाँ, असीम गोयल जी ने 1.5 लाख रुपए का दिया था आप लोगों को? हाँ जी, वो एकेडमी के लिए दिया था कि सर वो मैंने आपकी देखी थी, आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ थी सर वहाँ पे, कैसे गए? वो बस एक शो था, तो उसमें हमने अपनी सेल्फ कंपोज ना उनको बच्चों को बजवाया था। वहाँ पे कितनी देर की परफॉर्मेंस थी सर? वो 6-7 मिनट की थी। कितने स्टूडेंट्स थे सर उसमें? 12-15 थे आई थिंक, और सब छोटे बच्चे थे सर। जैसे छोटे बच्चों को भी आप, मैंने छोटे बच्चों का था उनको सर, मतलब कि कैसे आप तैयारी करवा देते हो कि रिदम में एक बज जाती है सारी चीज़ें? उसी से खुश हो के ना गोयल जी ने दिया था अवार्ड के भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप वो भारतीय संगीत को आगे प्रमोट। उन्होंने बोला कि आपको कभी भी कोई जरूरत हो, अगर ये बच्चे स्टेज पर जाना चाहिए कहीं ऊंचे पे और कोई पैसे की दिक्कत हो तो आप
मेरे से मिल सकते ये बहुत बड़ी हैं। बात हाँ, है ये सर। उनका थैंक्स है। बस इतना ही चाहिए होता है, फिर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, चीज़ें सही करने की कोशिश करता है ना सर। बच्चों का एक्चुअली दिमाग बड़ा सही होता है, उनको एक बार में याद कराएं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि दिमाग सिर्फ उनके पास अभी फालतू की चीज़ें नहीं है ना। फ्रेश है ना, कुछ हाँ, नहीं है। हाँ, ठीक है सर। और भी बताना चाहोगे सर कुछ? बस और ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट है मेरे, सर जैसे आप एकेडमी रन कर रहे हो काफ़ी समय से, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सर जो बहुत आगे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है सर, कुछ नाम बताना चाहोगे आप? देखो स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि जो इस फील्ड में और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जैसे रवि है, दीपक का ब्रदर, वो तो स्वर्गवास हो गया उनका। छोटू है, दीपक जिसको बोलते हैं, दीपक है। मक्खन है, गौरव है, जतिन है, रोहित है, कन्नू है, आकाश सुल्तान है, बन्नी है, काफ़ी हैं। कुछ ऐसे हैं जो इधर में से सीखे हैं, कुछ नहीं भी सीखे हैं, जो जैसे ड्रम्स भी जाने, कुछ भी जा रहे हैं, जैसे पार्की भी है। और भी बच्चे जिनका मैं, जो छोटे छोटे बच्चे मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो भी हैं। केसरी है, केसरी आता, सौरभ केसरी, वो केसरी से आ रहा लड़का। जी सर। आप भी हैं। जी सर। मैं आपने भी थोड़ा बहुत सीखा और इस फील्ड में आ रहे हो, इस फील्ड में आ रहे हैं। जी सर। जी सर। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। जी सर। और वैसा भी होता है ना, कई बार नाम ले भी नहीं पाते, नहीं ले होंगे पाते, चीज़ों कई के, बार क्योंकि भूल जाते हैं। कुछ छोटे आपके बच्चे तो अच्छा स्टूडेंट कर सर रहे हैं। इतने सारे हैं, अगर छोटे नाम छोटे लेंगे बच्चे तो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो मुझे कई बार नाम भी नहीं आ रहा था उनका। स्टूडेंट है, कुछ ने पगड़ी दे रखी है, कुछ ने पगड़ी नहीं दी है, लेकिन वो स्टूडेंट है। वो दिल से मुझे मानते हैं, मैं दिल से उन्हें मानता हूँ। वो एक सर कई बार आप जैसे बाजार में एक जाते संकल्प होता है वो पगड़ी कई का बार आप उसका। कहीं जगह जाते हो, लोग आपको मिलने आते हैं, कई बार आपको ध्यान नहीं रहता कि ये लड़का कौन है ना, कहीं बहुत बार होता होगा सर आपके साथ ऐसा। तो ये सब लोग आते हैं तो उतना ही मान सम्मान करते हैं, और मैं भी उनके लिए नहीं करता कि भी उन्होंने पगड़ी दी तो उनको अलग से सिखाया जाए। सबको एक सा है, सबको एक साथ। और क्योंकि गुरुजी ने जो सिखाया वो हम सिखा रहे हैं। और मैं बेसिकली बॉलीवुड का बजाता हूँ, ये सर क्योंकि ना बॉलीवुड सुना है तो वो जो चीज़ आप अभ्यास ज़्यादा है ना, तो उस पर आप ज़्यादा मास्टरी कर सकते हैं शायद। तो मैंने इसलिए ये चुन लिया, इतना छोटा सा समुद्र है बहुत, ये तो म्यूजिक का, रिदम का स्पेशली। इसमें तो तो मैंने बस बॉलीवुड वो का एक एक सुन छोटी सी रखा बात है, याद। जैसे कि इसमें रास्ता है हाँ मंजिल नहीं है बस ना बस, सर। तो मैंने वही चुन लिया, तो उसमें सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो बजा रहा हूँ वो शायद ठीक बजे। ठीक हो जाएगा सर। जैसे सर आपने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडियो में भी काम किया है, हाँ जी। वो कैसा रहता है सर आपका? स्टूडियो सर ये चीज़ बताओगे, शुरुआत कैसे करी ये चीज़ें स्टूडियो वाली? स्टूडियो में हमने राम दरबार स्टूडियो है चंडीगढ़ में। जी सर। अब शायद वो चेंज हो गया, तो वहाँ तिलक जी, उमेश जी, ये लोग जाते थे वहाँ, जो अम्बाला से हैं, तिलक अम्बाला सर से है ना, सिटी गिटार। से। तो हर एक का होता ना कि जो अच्छा बच्चा होता है उसको साथ ले जाएं और अपनी टीम बने। जी। तो वो मुझे भी लेके जाते थे। तो उस टाइम मैं वहाँ पर मैंने ढोलक बजाई है पहली बार? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मुझे पता कि वो ढोलक, मेरा स्टाइल अलग था, क्योंकि तबला और ढोलक का अलग सिस्टम होता है। तो वहाँ किया, वहाँ पर काम। कोई सॉन्ग वगैरह था सर? हाँ, पंजाबी सॉन्ग्स थे। उसके बाद वो चलता रहा फिर प्रोसीजर। फिर यहाँ सिटी में उमेश जी ने बहुत कैसेट्स करी हैं, तो वहाँ हमने करा। वहाँ तो फिर हम लीड होके करते थे सारी चीज़ें। हाँ, मतलब तबला मैं बजाता था, कितने निंदे भाई सब थे, वो ढोलक अभी तक बजाते सर थे। जैसे कितने सॉन्ग्स में आप मतलब कि प्ले कर चुके हो? ढोलक, तबला, ये सारी चीज़ें सॉन्ग्स तो बहुत हो गए होंगे, कुछ याद नहीं? क्योंकि अगर उमेश जी की कैसेट्स उन्होंने, अगर सपोज 250-300 कैसेट्स में उन्होंने काम किया होगा उमेश जी ने, तो उस 250-300 में से अगर मैंने 100 में भी बजाया होगा तो बहुत बड़ी बात है सर। वो सॉन्ग अमर हो गए, बस हमेशा चलते रहते हैं बस वो हमारे लिए अच्छी बात है। वो कर ले एक दो कैसेट में मैंने और दिनेश ने मिलके म्यूज़िक अरेंजर भी रहे हम लोग। सर जैसे मतलब कि अम्बाला में जो लोग हैं मतलब कि संगीत में हैं, जैसे निधि मैम हो गए, उनके साथ आप शोज़ वगैरह जब करते हो ये सारी चीज़ें, हाँ जी, तो उनके साथ कैसा रहता है सर एक्सपीरियंस वगैरह आपका? उनके साथ तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि लोकल हैं हम लोग। पहले निधि मैम के पास मैं क्लास में भी जाता था, 2 दिन वहाँ क्लास होती थी, क्लासिकल भी सिखाते थे, लाइट भी होता था, और 2 दिन वहाँ जाता था कथक के डांस के लिए, वो शबनम मैम कराते थे प्लानिटेरियम में। अच्छा, यहीं पे सर? हाँ, तो मेरे 2 दिन वहाँ बुक होते, 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, 2 दिन अपनी अकेडमी के लिए। पूरा शेड्यूल बिजी रहता है तो सर बिजी आपका? रहता था, उनके साथ भी सीखने को मिला, मैम के साथ। क्योंकि कॉलेज में क्या है कि कॉलेज में 1/4 बहुत कम गाते बजाते हैं बच्चे। आजकल तो शुरू हो गए, हमारे टाइम में नहीं था। उस टाइम क्या होता था सर? क्लासिकल ज़्यादा? क्लासिकल, हाँ। तो अब इधर का 1/4 की प्रैक्टिस निधि मैम के वहाँ हुई मेरी, और कथक की
वो शबनम मैम ने मुझे रखा, मैं तो लाइट बजाने वाला था, तब वो उनको सुन के बस हो गया वो भी। थोड़ा बहुत जो उनके 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 स्टूडेंट के हिसाब से मैं ठीक बजा लेता हूँ। हालांकि कथक बहुत डिफ़र है, क्लासिकल डिफ़र है। मेरे लिए तो जो इजी है ना वो बॉलीवुड का होता है। बॉलीवुड में ही आपको ज़्यादा मुझे कोई टेंशन नहीं होती बॉलीवुड में। अदरवाइज़ अगर अपना कुछ गज़ल के साथ भी आता हूँ, सामने गुरुजी बैठे होते तो मुझे दिक्कत आती है कि कहीं मेरी तिहाई ना गलत हो जाए। सर के सामने बैठ के तो सर के साथ बजाते मुझे कुछ नहीं होता था बजा रहा हूँ मैं, जब सामने बैठ के सुन रहे तो फिर कॉन्शियस होता था कि गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। कई बार तो बचता ही नहीं है सर। जैसे मैं अभी जिन सर से ड्रम सीखता हूँ एक्चुअली, अपने नंडी सर बोलते हैं, मैं तो उनको गुरुजी अपने यहीं पे रहते हैं ना सीरकपुर। वैसे पाराजुल का सर जी हैं इधर, जो अपना ज्ञानचूर सर है उनके भाई से भी मैंने सीखा ड्रम। जब वो कोई काम देते थे वो तो मैं घर पे तैयार कर लेता था, जब वहाँ ज़्यादा बचता ही नहीं था तो सर कहते तू मेहनत ही नहीं कर रहा भाई, तेरे को आगे काम कर दी। बहुत बार सर ऐसा हुआ है, कई बार तो गुस्से में सिखाया नहीं सर ने, दिया ही नहीं लेसन आगे, पर बचता ही नहीं था उनके सामने, पता नहीं क्या बस होता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना सर कई बार। ये आपका ना रिस्पेक्ट होता है कि गलत ना हो जाए। हालांकि ये किसी एक वे में माइनस भी है कि गुरु के सामने खुल के बजाना चाहिए, कुछ गलती वो बता देंगे तो ठीक हो जाएगा, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन बजता ही नहीं था। बचता ही नहीं है सर, ये बजेगा तो गलत ठीक है, बाद में पता चलेगा। जी सर। और सर आपको जैसे अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी जगह से मिले हैं, वो कौन कौन से सर बताओगे थोड़ा सा कुछ? अवार्ड तो जैसे मैं आया था घर में एंटर करते ही मैंने देखा कि जगह थोड़ी कम पड़ रही है शायद, वो शोज़ में मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं अवार्ड, स्कूल कॉलेज के हैं, और कुछ एक आधा अवार्ड में रशिया का भी रखा हुआ शायद, अभी एक अमेरिका वाला है कुछ। वो सर दिखाना आप हमें ना सारे अभी, मैं वो उसके वीडियो वगैरह थोड़ी और कर लेंगे। और कुछ कहना चाहोगे सर? सर एक चीज़ बताओ, आगे करना चाहते हो आप अभी फ्यूचर में संगीत में, कुछ समाज के लिए या फिर बच्चों के लिए? मैं तो क्या कि मैं शुरू से मैंने बताया ना, मैं पेमेंट के लिए भी नहीं बोलता, तो मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं मैं पूछ लेता हूँ कि वो करते हैं क्या है या उनके घर वाले क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर वो पूछते हैं तो मैं बताता हूँ वो इतना नॉमिनल सा है, आप दे सकते तो ठीक है, नहीं दे सकते तो भी वेलकम, तो भी चलेगा, क्योंकि सामने वाला बच्चा सीखने वाला, हाँ सीखने वाला होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कोई दिल में कसक रह जाए कि यार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन पेमेंट नहीं है, तो वो मेरे लिए बुरी हो जाएगी बात। पूरा सहयोग रहता है सर आपकी तरफ बिल्कुल, से। अगर कोई भी कुछ भी सीखना चाहता है, सीखने की उसमें ललक या फिर कहते हैं कि चाहत होनी चाहिए, सर के पास आए, आप खाली आओगे और बहुत कुछ बन के जाओगे। मुझे खुशी होगी कि मैं किसी के काम आ पाया, या मेरे से कुछ बताने से बच्चा कुछ कर पाया, कमा पाया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और कुछ सर कहना चाहोगे हमारे लिए? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत बंटी टॉक्स का थैंक यू वेरी मच। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं थोड़ा नर्वस ही कर रहा हूँ कब से, फील जब से बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ चीज़ें शायद पूछ नहीं पाया, पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है, बट हम सेकंड एपिसोड भी करेंगे सर आपके साथ। बहुत कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली है, आपके बारे में जानने को मिला हमें। और एक बार सर एक चीज़ बताइए, जैसे ज्ञान चौरसिया जी जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनके साथ सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? लास्ट टाइम उनको कुछ, जैसे मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं कहीं ना, आप उनके साथ खड़े हो, वो सारी चीज़ें कुछ सर ने वो एक्चुअली अवार्ड्स उनको मिलना था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जब हम घर जाते थे तो वो मुझे बोलते थे कि प्रवीण सबने जाना वहाँ पर स्टेज पे, मेरे साथ जाना है आपने। तो हमने कहा ठीक है सर चलेंगे, बट वो ऐसा कोलैप्स हो गया लास्ट में। वो मुझे लगा कि 30 तारीख बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, शायद वहाँ तक ना चल पाए सर। तो मैंने उनको, मक्कर जी को, उनको जो सोसाइटी वाले थे उनको बोला, मैंने कहा सर थोड़ी दिक्कत है, अगर सब कुछ रेडी है तो बेदी जी को और उनको बोला कि आप और वहाँ पर हॉस्पिटल में आके इनको अवार्ड दे देंगे। तो तब की वीडियो, तो मैं लेके गया था, फिर आईसीयू में थे सब। बड़ा इमोशनल था वो वीडियो, मैंने भी देखा। तो उसके बाद सर ने बल्कि वो हाथ से लिखा कि मैंने किस किस के साथ बजाया है, बोल तो पा नहीं रहे थे, फिर मैंने पढ़ के बताया कि उनको, और उसके बाद वो खुश थे। 20 मिनट बाद ही वो कोलैप्स हो गया बहुत ज़्यादा, वहाँ से हमको चेंज करके दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और 24 घंटे भी नहीं, उन्होंने डॉक्टर ने बता दिया था 24 घंटे भी नहीं होंगे। उनका भी सर बहुत बड़ा योगदान रहा जैसे संगीत में फिर, और ये तो सर बड़ी खुशी की बात है जो तालीम उन्होंने आपको दी, ये संगीत ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हम तो खुश नसीब है बिल्कुल कि सर के साथ स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हम तो सर तो हमारे क्या है कि अब मेरे मम्मी पापा पहले चले गए थे, तो उसके बाद तो वही हमारे, वही पेरेंट्स की तरह उन्होंने आपका पूरा बिल्कुल। कुछ भी दिक्कत है, या तो घर में बड़े भाई से बात कर लेते थे, कोई दिक्कत है तो, या फिर उनको बुला देते, उनसे बात। सर फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया वैसे आपको? सभी ने किया है, सबका पूरा सभी ने, सभी सिस्टर ब्रदर्स,
अब मिसेस बच्चे सर जैसे आपके सर जैसे रिश्तेदारियां हैं कुछ हैं तो वहाँ से भी कॉल वगैरह आते हैं कि हमारे बच्चे को सिखा दो, तबला सिखा दो, ढोलक सिखा दो, ऐसा भी हुआ सर कभी? ना ना, ऐसा रिश्तेदार से तो नहीं हुआ, बाकी अब ये कि यूट्यूब देख के बहुत कॉल वैसे वो आ जाती है। सर जैसे आप अभी बच्चों को कहीं लेके भी गए थे, दीपक सर ने भी बताया था कोई टैलेंट शो वगैरह में, अब वो IGT में गए थे, वो उधर पुरानी बात हो गई, वो अमृतसर गए थे, बस वो बहुत बढ़िया हो गया था सब, बस किसी कारण से नहीं हो पाया वो। इंस्टाग्राम पे सर कैसा चलता रहता है अभी आपका? मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी सारी रील्स आती रहती हैं। मैं एक्चुअली होता नहीं, अब ये लोग फ्री होते हैं सभी, मैंने कहा ना, सभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो सब बढ़िया कमा रहे हैं, उनके पास डेट नहीं मिल रही आजकल, बिजी रहते हैं सर सारे। तो अभी 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो डाले को, बट फिर भी ठीक है, अब शायद अब कुछ 100 काम में शायद 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अब जल्दी। क्या बात है सर, ये तो बढ़ते ही रहेंगे अब आगे। और बहुत सारे लोग देख के भी सीख लेते हैं, सुन के ना, वो बड़ी अच्छी बात है हम सब के लिए। जैसे सुन के आपकी रील्स वगैरह जो डलती रहती हैं, हमें मतलब बड़ी देश विदेश से भी कॉल आती हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि इतने लोग सुन रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखो, बगल में आप होते किसी को हेलो नहीं कर सकते, वो इतना लंबा लिखते हैं मेरे बारे में, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं। क्या बात, बस यही जीत है। बहुत बड़ी कमाई है सर आर्टिस्ट के लिए, बिल्कुल, अगर कोई किसी को अप्रिशिएट करे। जैसे आपको कॉल्स वगैरह आते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम अम्बाला से हैं, फिर वो पूछते हैं कि प्रवीण सर के वहाँ से तबला बस जानते हैं। यही कमाई है, यही कमाई है सर। तो थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए आपका वेलकम, बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया। वेलकम, फिर से हमें आशीर्वाद God bless, दीजिए, God bless, God bless। हमारा चैनल भी आगे बढ़े। कुछ कहना चाहोगे सर बंडी टॉक्स के बारे में? बस बहुत अच्छा कर रहा है ये म्यूज़िक, ये भी म्यूज़िक का ही काम कर रहा है, तो जो भी काम कर रहा है इसको आशीर्वाद दें आप। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका छड़काटे आते 2005 में, समझ के नाम है, इसका नाम वो है जसविंदर भंडा। तो दोस्तों, पॉडकास्ट के दौरान हमने प्रवीण सर के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर ने वो सभी हमें बातें बताई हैं जो उनके जीवन से संबंधित है, सर ने कैसे जो है अपने म्यूज़िक की जर्नी तय करी है। और इसके साथ साथ सर की जो आप ये फ़ोटोज़ देख रहे हो, सर ने हमें दिखाई हैं, इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल बंडी टॉक्स पर पड़ा है, जिसमें सर ने अपनी विदेश की यात्राओं के उन्होंने कैसे जो है तय किया है, वो सारी बातें बताई हैं। इसके साथ साथ आप भी हमें बताइए, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी कहानी हम दुनिया और समाज के सामने लेके आ सके, जिससे लोग कुछ सीख सके। इसके साथ साथ गाइज़, हम सब ने आर्टिस्टों को सपोर्ट करना है, उन सभी लोगों को सपोर्ट करना है जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़ो, हमारी मुहिम से जुड़ो, हमें सपोर्ट करो, ताकि हम लोगों को सपोर्ट करके उनकी जीवन की जर्नी आगे लेके आ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वारी रहती है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल बंडी टॉक्स पर हमें DM कर सकते हैं, हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। थैंक ये खा आगे निकल गया, हम इधर रह गए। आपने तो बहुत पुरानी इस्तेमाल कर रखी है, वो सब कंडीशन भी सही है फोटो की। हम पूरी फोटो के एल्बम बनाएंगे वीडियो वाली। ये रशिया की सर रशिया की दिखा दो ना, ये बाजार में प्रकाश में इसमें दिखाएगी नहीं इतनी सी। ये रख लो, हम इसको टेबल पे ऊपर लगाएंगे अभी सबको। तरीके से है ना। ये देखो, ये वो वेस्टर्न था, ये हरियाणा वेस्टर्न का सब। सर आपने ढोलक वगैरह की बात की। मैं आपको दिखाऊं इसमें, अभी हमने कराने एकेडमी में लगाई है। मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा टिकते हैं, वो भी संभाल के रखी जा सकती है। अच्छा जी, अच्छा सर, ये आपने मुझे तो बताया नहीं कि संभाल के रखा कर सर। पागल, मेरे पास जो मैं फीस थी ना पहले साल, मैंने बच्चों की फीस के भी संभाल के रखे होते हैं। छोटी सी बचपन की और चिमटा थी। ये मैं छोटा था। अरे दुख तो ज़्यादा देख लीजिए, कोई और अच्छा आर्टिस्ट मिल जाए आपकी। जिन कंट्रीज़ में और या फिर देश दुनिया में आप अगर आज की डेट में जाना चाहते हो, तो प्रवीण सर जब हमने जन्मदिन लिया था उन कंट्रीज़ में घूम के और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देकर
और वहाँ के लोग इनके फैन भी थे पुराने समय में बहुत ज़्यादा। सर आपको रोकने की कोशिश करी थी वहाँ, फिर आप रुके क्यों नहीं? बस ये अंदर की बात है यार। ये बातें आपको पॉडकास्ट में जानने के लिए मिलेगी। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है भाई कोई। ये देखो यहाँ पे सर कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, देखो अंग्रेज पुराने टाइम में सर के फ़ैन, तबले के, है ना, ये सारी चीज़ें। ये बहुत बड़ी बात है अम्बाला के लिए, हमारे देश के लिए। देखो बड़े बड़े दिग्गज अंग्रेज जो थे ना, लोग सर के पूरे फ़ैन हो जाते थे जब सर स्टेज पे तबला बजाते थे, अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ये सारी चीज़ें आपको भी जानने को मिलेंगी डिटेल में।